रीबर्थ ऑफ डेंजरस डेविल्स लव एपिसोड 2। अर्थ उस बड़े से घर के अंदर जा चुका था और वीरा भी अर्थ के पीछे पीछे जा ही रही थी। उसके फेस पर एक शरारत भरी स्माइल थी। वीरा मेन गेट पर रुककर नेम प्लेट देखते हुए बोली, अंडरस्को राजवीर शेखावत, मतलब इस डेविल का घर है, यानी कि इसकी फैमिली भी यही होगी। अरे वाह, अब वीरा को आजादी मिलेगी और जाते जाते इस डेविल को सबक सिखा कर ही जाऊंगी हो। बोलते हुए वीरा ने मुंह बना लिया। वीरा ने अपने कदम अंदर बढ़ाए तभी दो गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक दिया। एक गार्ड वीरा के सामने हाथ करके बोला, अंडरस्को कहाँ जा रही है आप? आपके पास अपॉइंटमेंट है, हम ऐसे ही किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते। बोलते हुए गार्ड ने वीरा को ऊपर से नीचे तक देखा। वीरा तिरछी नजरों से गार्ड को देखकर बोली, अंडरस्को अंकल, जो अभी अभी अंदर गया मैं उसके साथ हूं, इसलिए मुझे जाने दीजिए। वीरा की बात सुनकर वो गार्ड हंसने लगा। वीरा कंफ्यूजन से बोली, अंडरस्को मैंने कोई जोक मारा क्या? हंस क्यों रहे हैं आप? गार्ड हंसते हुए बोला, अंडरस्को हंसू नहीं तो और क्या करूं? तुम्हारा मतलब है तुम अर्थ सर के साथ आए हो? जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे रोज यहां आते हैं। बोलते हुए गार्ड ने वीरा को बाजू से पकड़कर सड़क की तरफ धक्का दे दिया। वीरा ने गिरने से पहले ही खुद को संभाल लिया। वीरा गार्ड को घूरते हुए बोली, अंडरस्को मैं तमीज से पेश आ रही हूं तो इज्जत रास नहीं आ रही आपको? वो गार्ड वीरा को घूरते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हारी कोई इज्जत है जो मुझे बोल रही हो? ऐसे ही मुंह उठाकर अर्थ सर के पीछे कई लड़कियां आती है, निकलो यहां से वरना धक्के मारकर निकाल देंगे, और अगर इतनी ही गर्मी है तो बता दो, मैं सारी गर्मी उतार दूंगा। बोलते हुए वो गार्ड वीरा के थोड़ा करीब आ गया। वीरा ने उस गार्ड को घूर कर देखा और अगले पल वो जमीन पर पड़ा हुआ था। वीरा हाथ झाड़ते हुए बोली, अंडरस्को वीरा खुद एक आग है, उसकी तपिश हर कोई नहीं झेल सकता। अपनी बात बोलकर वीरा अंदर जाने लगी तो उसके सामने अब हटे कटे 10 गार्ड खड़े हो गए। वीरा धीरे से होठों को टेढ़ा कर मुस्कुराई और सबने उसे स्माइल करते देखा तो वो कंफ्यूजन में पड़ गए। उनकी कंफ्यूजन को बढ़ाते हुए वीरा उनकी सोच के उलट जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लग गई। वो इतनी जोर से रो रही थी जैसे कोई मर गया हो। एक गार्ड बोला, अंडरस्को ए लड़की तू रो क्यों रही है? वीरा ने तिरछी नजरों से उस गार्ड को घूरा और रोते हुए जोर जोर से चीखने भी लग गई। अंदर अर्थ एक आदमी के सामने खड़ा था। उसकी हाइट और पर्सनैलिटी अर्थ से मेल खाती थी, या यूं कहे अर्थ उससे मेल खाता था। राज अर्थ को देखकर बोला, अंडरस्को तो साहबजादे को घर आने का मौका मिल ही गया। अर्थ बोरियत से बोला, अंडरस्को मॉम का ऑर्डर था तो आना ही पड़ता। बोलते हुए अर्थ चारों तरफ देखता है। सामने से दो औरतें आ रही थी। एक की उम्र 65 के आसपास और दूसरी की 45 के आसपास थी। उनमें एक अर्थ की दादी नैना और दूसरी उसकी मां आराधना थी। अर्थ ने आगे बढ़कर दोनों के पैर छुए। नैना अर्थ की दादी अर्थ के गले लगकर बोली, अंडरस्को हमारा पोता तू आ गया, तुम अब हमारे साथ ही रहोगे ना? अर्थ अपनी दादी के दोनों हाथ पकड़कर बोला, अंडरस्को दादी मुझे काम है, मैं अभी यहां से निकल जाऊंगा। बोलकर अर्थ ने अपनी मां की तरफ देखा जो उसे घूर रही थी। अर्थ अपनी मां के पास आ ही रहा था तभी बाहर से आवाजें आने लगी। राज डोर की तरफ देखते हुए बोला, अंडरस्को ये शोर कैसा है? बोलते हुए सब बाहर आ गए। अर्थ ने जब बाहर आकर वीरा को ऐसे रोते हुए देखा तो उसकी भौहें आपस में तन गई। राज गार्ड्स को देखकर बोला, अंडरस्को ये सब क्या हो रहा है? गार्ड राज को देखकर बोला, अंडरस्को सर ये लड़की अंदर आने की कोशिश कर रही थी, हमने रोका तो जोर जोर से रोने लग गई है। वीरा ने एक आंख खोलकर अर्थ की देखा, फिर उसके पास खड़े लोगों को। वीरा अर्थ को देखकर और जोर जोर से रोने लग गई। आराधना जी गार्ड्स को देखकर बोली, अंडरस्को बाहर निकालो इन्हें, न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। गार्ड ने वीरा की बाजू पकड़नी चाही तो वहां एक दमदार आवाज गूंज गई, अंडरस्को किसी ने उसे छुआ तो उसके हाथ तोड़ दूंगा मैं। बोलते हुए अर्थ वीरा के पास आया। सबने हैरानी से अर्थ को देखा। सबसे ज्यादा शॉक्ड अर्थ के डैड राज थे। अर्थ ने वीरा को देखा जो अभी भी आंखें मलते हुए रो रही थी। अर्थ दोनों हाथ पॉकेट में डालकर बोला, अंडरस्को उठो। वीरा ने रोना बंद करके सिर ऊपर उठाकर अर्थ को देखा। अर्थ ने वीरा की आंखें देखी जिनमें एक बूंद आंसू नहीं थी। वीरा ने सिर घुमाकर अर्थ के पीछे लोगों को देखा तो उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वीरा एकदम से खड़े होकर अर्थ पर कूद गई। अर्थ 2 कदम पीछे हो गया। वहां खड़े लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। कुंज जो उसी वक्त वहां पहुंचा था उसे तो जैसे सदमा लग गया था। वीरा किसी बंदर के बच्चे की तरह अर्थ के गले लग गई थी। वीरा बोली, अंडरस्को तुम मुझे छोड़कर कहां चले गए थे?
तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अर्थ ने तिरछी नजरों से वीरा को देखा। उसे अच्छे से समझ आ रहा था वीरा क्या करना चाहती है। तभी पीछे से आराधना बोली, अंडरस्को, अर्थ कौन है ये? आवाज सुनकर वीरा ने सिर उठाकर आराधना जी को देखा जो अर्थ को घूर रही थी। वीरा अर्थ से दूर होते हुए बोली, अंडरस्को, आप कौन है? राज वीरा को देखकर बोला, अंडरस्को, जिसकी पास आप खड़ी हैं ये उनकी माँ है। इतना सुनते ही वीरा भागते हुए आराधना के पास आकर बोली, अंडरस्को, ओह मेरी सासू माँ। बोलते हुए वीरा आराधना जी के गले लग गई। कुंज को खड़े खड़े चक्कर आने को तैयार थे। आखिर ये लड़की कहना क्या चाहती है? राज हैरान होकर बोला, अंडरस्को, सासू माँ, ये कब हुआ? वीरा आराधना से अलग होकर बोली, अंडरस्को, अरे आपके बेटे ने बताया नहीं आपको? हम तो कब से साथ में एक घर में एक रूम में रहते हैं। बोलते हुए वीरा ने अर्थ को देखा जो उसे ही घूर रहा था। वीरा अर्थ को इग्नोर करके आराधना जी के पैर छूकर बोली, अंडरस्को, पाए लागो सासू माँ। वीरा राज और नैना के पैर छूकर बोली, अंडरस्को, पाए लागो ससुर जी, पाए लागो दादी सासू माँ। आराधना जी और नैना दोनों ने घूरकर अर्थ को देखा। अर्थ की शादी के कितने अरमान सजाए थे उन दोनों ने। एक से बढ़कर एक लड़की अर्थ के लिए ढूंढ रहे थे मगर अर्थ किसी को भाव ही नहीं देता था। आराधना जी अर्थ को घूरते हुए बोली, अंडरस्को, अर्थ, बहू ले आए और बताया भी नहीं आपने? नैना जी आराधना जी का साथ देते हुए बोली, अंडरस्को, शुक्र करो आराधना सिर्फ बहू लाया है, तुम्हारे लिए पोते पोती नहीं लाया। तभी वीरा तपाक से बोली, अंडरस्को, ओह बच्चे, वो सो रहे हैं। वीरा की बात सुनकर कुंज बेचारा पूरे सदमे में था। वही अर्थ का चेहरे और काला पड़ गया, वो बुरी तरह वीरा को घूर रहा था। राज, आराधना और नैना हैरान से वीरा और अर्थ को देख रहे थे। नैना जी शॉक्ड होकर बोली, अंडरस्को, बच्चे भी है? वीरा ने जल्दी से सिर हाँ में हिला दिया। वीरा शर्माते हुए बोली, अंडरस्को कार में सो रहा है। कुंज हैरानी से सब देख रहा था। आराधना और नैना दोनों ने खा जाने वाली नजरों से अर्थ को घूरा जो खुद वीरा को घूर रहा था। नैना वीरा को देखकर बोली, अंडरस्को, इतनी मासूम बच्ची है, उम्र की भी छोटी है। बोलते हुए नैना ने तिरछी नजरों से अर्थ को घूरा। अर्थ, जिसे अब गुस्सा आ रहा था, वो भड़क उठा। अर्थ वीरा को घूरते हुए तेज आवाज में बोला, अंडरस्को, यू आर गोन खरगोश। बोलकर अर्थ वीरा की तरफ बढ़ा। वीरा उछलते हुए बोली, अंडरस्को, भाग वीरा, वरना तू गई आज। बोलते हुए वीरा अपने सामने खड़े राज को एक तरफ धक्का देकर अंदर भाग गई। अर्थ लबे कदम लेकर वीरा के पीछे गया। आराधना जी, नैना जी परेशान होकर बोली, अंडरस्को, अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? बोलते हुए वो दोनों भी अंदर उनके पीछे पीछे आ गई। राज हैरानी से कुंज को देखकर बोला, अंडरस्को, ये सब क्या है? कुंज राज को देखकर बोला, अंडरस्को, अंकल, ये लड़की वही है जिसके बारे में मैंने बताया था। अर्थ सर की पसंद। पर वीरा अर्थ सर को पसंद नहीं करती और डोंट वरी, आप दादा नहीं बने हैं अभी तक, उन्हें मिले सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। वीरा ये सब अर्थ सर को तंग करने के लिए बोल रही थी। राज हंसते हुए बोला, अंडरस्को, वाह, पहली बार किसी को अर्थ को टक्कर देते देखा है, आज तो मजा ही आ गया। बोलकर हंसते हुए राज भी अंदर आते हैं, उनके पीछे कुंज आता है और एक बार फिर दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आराधना जी और नैना परेशानी से बोली, अंडरस्को, अरे बेटा, प्लीज नीचे आ जाओ, अगर वहां से गिर गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी। अर्थ वीरा को घूर रहा था जो उससे बचने के लिए वहां रखी बड़ी सी अलमीरा पर जाकर बैठ गई थी। वीरा सिरनामे हिलाकर बोली, अंडरस्को, मैं नीचे नहीं आऊंगी, आपका ये बेटा मुझे थप्पड़ मारता है। आराधना जी अर्थ को घूरते हुए बोली, अंडरस्को, अर्थ, आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी बीवी को थप्पड़ मारते हैं। एक तो बिना बताए शादी कर ली और अब आप इन्हें इतना डराते हैं कि आपसे बचने के लिए ये इस हालत में ऊपर जाकर बैठ गई है। वीरा मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, अंडरस्को, और डांटो इन्हें आंटी। अर्थ तेज आवाज में बोला, अंडरस्को, अगर तुम अभी के अभी नीचे नहीं आए तो आगे जो होगा उसके लिए तुम तैयार रहना। अर्थ की बात सुनकर वीरा की आंखें बड़ी हो गई। उसे अच्छे से पता था अर्थ उसे आज नहीं छोड़ने वाला। वीरा अर्थ को खुद की तरफ घूरता पाकर बोली, अंडरस्को, पहले प्रॉमिस करो तुम मुझे मारोगे नहीं, नहीं मुझे पनिशमेंट दोगे। अर्थ वीरा को घूरते हुए बोला, अंडरस्को, तुम आती हो या मैं? वीरा जल्दी से बोली, अंडरस्को, आ रही हूं। बोलकर वीरा ऊपर से जंप कर देती है। आराधना जी और नैना तेज आवाज में बोली, अंडरस्को, नहीं। बोलकर दोनों ही अपनी आंखें बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद दोनों आंखें खोलकर देखती है, वीरा अपने हाथ साफ कर रही थी।
वीरा ने सिर उठाकर सबको देखा, सब उसे ही देख रहे थे। वीरा की नजरें अर्थ से जा मिली तो वो सकपका गई। वीरा वहां से भागने वाली थी, तभी अर्थ ने उसे पकड़ लिया। अर्थ वीरा का हाथ पकड़कर बोला, अंडस्को, तो तुम मेरी बीवी हो, हमारा एक बच्चा भी है। वीरा दांत दिखाते हुए बोली, अंडस्को, अच्छा, ये सब कब हुआ? मुझे तो याद ही नहीं। बोलते हुए वीरा सोचने का नाटक करने लगती है। आराधना और नैना हैरानी से वीरा को देख रहे थे। नैना वीरा को देखकर बोली, अंडस्को, आप ही ने तो बाहर कहा कि आप अर्थ की बीवी है। वीरा अर्थ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अंडस्को, वो तो मैं बोर हो रही थी इसलिए प्रैंक कर रही थी। अब तो पता चल गया आपको मैं डेविल की बीवी नहीं हूं, अब मैं अपने घर जाती हूं। ओके। बोलते हुए वीरा ने कदम बढ़ाए, तभी उसका सिर गोल गोल घूम गया। वो सीधा अर्थ के सीने से आकर टकरा गई। वीरा सीधा अर्थ के सीने से आकर टकरा गई। वीरा ने चीरते हुए अर्थ को देखा। आराधना हैरानी से बोली, अंडस्को, ये सब क्या हो रहा है? अर्थ, तुम हमें बताओगे, ये लड़की तुम्हारी बीवी नहीं है तो तुम इसे कैसे जानते हो? अर्थ वीरा को देखकर बोला, अंडस्को, शी इज माई गर्लफ्रेंड। बोलते हुए अर्थ अपना हाथ वीरा के कंधे पर रखता है। वीरा आंखें फाड़े अर्थ को देखती है। वीरा जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, अर्थ उसके कान में बोला, अंडस्को, चुपचाप हाँ में हाँ मिलाओ, वरना जो तुमने थोड़ी देर पहले कहा वो सब सच होने में देर नहीं लगेगी। बोलते हुए अर्थ वीरा को आई विन करता है। वीरा सड़ा हुआ मुंह बनाकर मन में बोली, अंडस्को, इसे कहते हैं आबेल, मुझे मार, ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। राज मजे से सोफे पर बैठकर अर्थ और वीरा को देख रहे थे। वो ये सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो तो हमेशा से अर्थ के लिए ऐसी लड़की चाहता था जो अर्थ की टक्कर की हो। नैना जी वीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अंडस्को, इतनी प्यारी बच्ची है। अर्थ, जरूर आपने ही इन्हें तंग किया होगा तभी ये इतना चिड़ी हुई है। वीरा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। अर्थ आराधना जी को देखकर बोला, अंडस्को, एक्चुअली ये कब से वेट कर रही थी मैं इसे आप लोगों से मिलाऊं, इसलिए मुझे तंग करने के लिए ये सब ड्रामा किया इसने। बोलते हुए अर्थ वीरा के कंधे पर टिंकलन करता है। वीरा सिर घुमाकर खा जाने वाली नजरों से अर्थ को देखती है। आराधना जी वीरा को देखकर बोली, अंडस्को, ओह बेचारी बच्ची, तुम बहुत बुरे हो। अर्थ, गर्लफ्रेंड थी तो बताया क्यों नहीं? हमें क्या तुम्हारी पसंद से कोई प्रॉब्लम होती, हम तो खुशी खुशी तुम्हारी शादी करवा देते। राज जी हंसते हुए बोले, अंडस्को, तो अभी कौन सा आपका बेटा बूढ़ा हो गया, लड़की है लड़का भी है, करवा दीजिए शादी। राज की बात सुनकर वीरा को चक्कर आने को तैयार थे। वीरा एक नजर अर्थ को देखकर धीरे से बोली, अंडस्को, शादी वो भी इस डेविल से, इससे अच्छा मैं खुशी खुशी खुदकुशी ना कर लूं। अर्थ वीरा को देखकर बोला, अंडस्को, तुम थक गई होगी ना, चलो हम चलते हैं। नैना रिक्वेस्ट करते हुए बोली, अंडस्को, अर्थ, इतने दिनों बाद वापस आए हैं आप, आज यही रहिए प्लीज। बोलते हुए नैना अर्थ का हाथ पकड़ लेती है। वीरा आपकी भौहें चढ़ाते हुए मन में बोली, अंडस्को, वीरा, उस विला में अकेले इस डेविल के साथ रहने से अच्छा यहाँ डेविल के खानदान के साथ रहना सेफ है। वैसे भी तेरी आज की हरकत के बाद पता नहीं अकेले में ये जानवर क्या करेगा तेरे साथ। अर्थ नैना को देखकर बोला, अंडस्को, दादी। तभी वीरा बीच में टपकते हुए बोली, अंडस्को, अरे नेकी और पूछ पूछ, हम यही रहेंगे। चलिए दादी आप मुझे मेरा रूम दिखा दीजिए। बोलते हुए वीरा नैना के पास आती है। तभी अर्थ वीरा का हाथ पकड़कर बोला, अंडस्को, चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ, उसके बाद तुम्हें गेस्ट रूम दिखा दूंगा। बोलते हुए अर्थ वीरा को ऊपर ले जाता है। आराधना जी खुश होते हुए बोली, अंडस्को, चलो इसी बहाने हमारे अर्थ के पैर एक जगह टिकेंगे, वरना ये लड़का अपनी बिल्कुल फिक्र नहीं करता है। नैना भूजी हुई आवाज में बोली, अंडस्को, पर हम परदादी नहीं बनने वाले। राज खड़े होकर कुंज के कान में बोले, अंडस्को, वैसे क्या लगता है अर्थ वीरा को जाने देगा? कुंज राज को देखकर बोला, अंडस्को, मुझसे बेहतर आप अर्थ सर को जानते हैं। फिर दोनों एक साथ बोले, अंडस्को, मतलब वीरा अर्थ के साथ ही रहेगी। बोलते हुए दोनों अपना सिर हिला देते हैं। रूम में अर्थ वीरा को रूम में लाकर वॉल से लगा देता है। वीरा उसे खुद से दूर करते हुए बोली, अंडस्को, देखो, तुम्हें जो भी कहना है थोड़ा दूरी बनाकर कहो। अर्थ बोला, अंडस्को, मेरी बीवी, ये कब हुआ मिसेज शेखावत? बोलते हुए अर्थ वीरा के बाल कान के पीछे करता है। वीरा अर्थ को धक्का देते हुए बोली, अंडस्को, ओए, मैं सिर्फ वीरा हूं, ये मिसेज मुझे मत बनाओ। और वो नीचे क्या था, तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों कहा? बोलते हुए वीरा अर्थ को घूरती है।
अर्थ वीरा को अपनी तरफ खींचकर बोला, अंडरस्को, मैंने तो सिर्फ गर्लफ्रेंड कहा, तुमने तो डायरेक्ट बीवी बोल दिया। वीरा बोली, अंडरस्को, वो तो मैं प्रैंक कर रही थी। अर्थ डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, तो मैं भी सबके साथ प्रैंक कर रहा हूँ, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वीरा हैरानी से अर्थ को जाते देखती रहती है। अगले पल वीरा चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को, डेविल, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोलते हुए वीरा जाकर बेड पर मुंह फुलाए बैठ जाती है। वीरा बेड पर गिरकर सीलिंग को देखते हुए बोली, अंडरस्को, क्या चाहता है ये डेविल मुझसे? मेरे साथ है फिर भी साथ नहीं है। फिर अपना सिर झटकते हुए बोली, अंडरस्को, छोड़ना वीरा, तू इसके साथ है, इसी वजह से मौर्य आज तुझे नहीं ले जा पाया। मौर्य को तड़पाने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। बोलते हुए वीरा कुछ सोचने लगती है। फार्म हाउस में मौर्य अपने रूम की चेयर पर बैठा था। वो इस वक्त शर्टलेस था। उसके शोल्डर पर बैंडेज बंधी हुई थी। टेबल लैंप को बार बार ऑन ऑफ कर रहा था। रह रहकर उसे वो पल याद आ रहा था जब उसे गोली लगी और वीरा एक बार भी उसके पास नहीं आए। अगले पल मौर्य टेबल लैंप जमीन पर पटक कर बोला, अंडरस्को, इतनी नफरत करने लगी हो मुझसे कि अब मेरे जीने मारने से भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता वीरा। मौर्य की एक खरोच पर दौड़ी चली आती थी तुम, और आज किसी और की बाहों में खड़े होकर मेरे जख्म देखती रही तुम। बोलते हुए मौर्य रूम का सारा सामान तोड़ने लगता है। मौर्य गहरी सांसें लेते हुए बोला, अंडरस्को, हद भूल गई है वीरा अपनी। तुम्हें तुम्हारी हदें याद दिलानी होगी। याद दिलाना होगा तुम्हें कि तुम मौर्य सिन्हा की बीवी हो। बोलकर मौर्य अपने सीक्रेट रूम में जाकर अपनी और वीरा की शादी वाली बड़ी सी तस्वीर देखने लगता है। मौर्य सिर टेढ़ा करके बोला, अंडरस्को, मेरी वीरा मेरी तड़प देखना चाहती है। वीरा, मुझे तड़पाने के लिए अर्थ का साथ मत लेना। वो बर्बादी के उस मंजर तक ले जाएगा तुम्हें कि तुम उसके बिना उठ भी नहीं पाओगी। धोखे के अलावा सब बर्दाश्त करेगा वो, लेकिन फरेब से नफरत है उसे। अगली सुबह वीरा अर्थ के रूम में मुंह के बल सोई हुई थी और अर्थ वही काउच पर सोया हुआ था। तभी नैना अंदर आती है। नैना मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, मैं जानती हूँ अपने अर्थ को, वो अपनी हद कभी पार नहीं करेगा। बोलकर नैना जी प्यार से अर्थ के बालों में हाथ फेरकर वीरा के पास आती है। नैना जी धीरे से बोली, अंडरस्को, बेटा बेटा। बोलते हुए नैना वीरा को हिलाती है। आवाज सुनकर अर्थ उठकर बैठ जाता है पर वीरा के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। अर्थ नैना के पास आकर बोला, अंडरस्को, दादी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? नैना एक नज़र वीरा को देखकर बोली, अंडरस्को, वो हम वीरा के लिए कपड़े लेकर आए थे, यहाँ उनके कपड़े नहीं है ना। बोलकर नैना फिर से वीरा को उठाने लगती है। वीरा तकिए में मुंह छिपाकर बोली, अंडरस्को, मम्मा प्लीज सोने दो। नैना जी मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, वीरा, हम अर्थ की दादी है। वीरा एकदम से आंखें खोलकर बैठ जाती है। वीरा अर्थ और नैना को देखकर बोली, अंडरस्को, सॉरी दादी। नैना वीरा के सिर पर चपत लगाकर बोली, अंडरस्को, अरे सॉरी क्यों, हम तुम्हारी माँ जैसी ही है। वीरा धीरे से बोली, अंडरस्को, माँ, आई मिस्ड यू मीरा माँ। नैना वीरा को देखकर बोली, अंडरस्को, आप दोनों तैयार हो जाइए। वीरा जल्दी से बेड पर खड़े होकर बोली, अंडरस्को, ओह तेरी, मैं तो गई काम से। अर्थ बोला, अंडरस्को, व्हाट हैपन? वीरा बेड से कूदते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे असाइनमेंट सबमिट करवानी है आज, वरना इस बार टॉप करूंगी लेकिन लास्ट से। बोलते हुए वीरा हड़बड़ाहट में स्लीपर्स पहनकर वॉशरूम भाग जाती है। नैना हंसते हुए बोली, अंडरस्को, अर्थ आपको ये लड़की मिली कहाँ से? बिल्कुल बच्चों जैसी है, मासूम। अर्थ वीरा के बारे में सोचते हुए मन में बोला, अंडरस्को, इनोसेंट है पर सेंट नहीं। लेट्स सी वीरा के और कितने रंग है। थोड़ी देर बाद वीरा कॉलेज के लिए पूरी तैयार थी। नीचे आते ही नैना वीरा को देखकर बोली, अंडरस्को, वीरा, आपने हमारे दिए कपड़े क्यों नहीं पहने? वही कपड़े क्यों पहन लिए? वीरा पलके झपकाते हुए बोली, अंडरस्को, वो अनारकली सूट था, मुझे जीन्स और शर्ट ही पसंद है, इसलिए। नैना वीरा को देखकर बोली, अंडरस्को, इट्स ओके, हम आपके हिसाब से कपड़े मंगवा लेंगे, या आप अर्थ के साथ शॉपिंग पर चले जाइए। वीरा नैना को स्माइल करते हुए देखती है। उसे लगा था नैना उसे जज करेगी क्योंकि उसने वो कपड़े नहीं पहने, पर नैना तो उसके बारे में सोच रही थी। वीरा नैना के गले लगकर बोली, अंडरस्को, आप बहुत स्वीट हो दादी, पर अब जाना होगा वरना प्रोफेसर क्लास से बाहर निकाल देंगे। तभी पीछे से कोई बोला, अंडरस्को, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें? वीरा सिर घुमाकर अर्थ को देखते हुए बोली, अंडरस्को, हाँ, क्योंकि मेरे साथ बुरा करने का ठेका तुमने जो ले रखा है। बोलते हुए वीरा मुंह बना लेती है।
अर्थ वीरा को घूरते हुए बोला, अंडरस्को डोंट डिसरेस्पेक्ट मी खरगोश। नैना वीरा और अर्थ के बीच आकर बोली, अंडरस्को बस करो दोनों, जब से आए हैं लड़ने को तैयार है। शादी के बाद भी आप दोनों ऐसे लड़ोगे तो आपके बच्चे क्या कहेंगे। नैना की बात सुनकर वीरा को खांसी आ जाती है। वीरा बोली, अंडरस्को मुझे लेट हो रहा है। फिर धीरे से बोली, अंडरस्को ओह गॉड दादी तो शादी करा के ही मानेगी। कहाँ फंस गई तू वीरा। बोलते हुए वीरा बाहर भाग जाती है। अर्थ भी बाहर आ जाता है। आराधना जी नैना जी को देखकर बोली, अंडरस्को माँ आप दोनों को स्माइल करते हुए क्यों देख रही है। नैना जी हाथ बांधकर बोली, अंडरस्को उम्र का तजुर्बा है आराधना, ये दोनों अभी तक साथ होकर भी साथ नहीं है, पर हमारा दिल कहता है ये लड़की अर्थ के लिए ही बनी है। आराधना कंफ्यूजन से बोली, अंडरस्को मैं कुछ समझी नहीं, वो दोनों साथ ही तो है। नैना जी आराधना की बात सुनकर सिर्फ मुस्करा देती है। वही अर्थ की कार वीरा के कॉलेज के बाहर रुकती है। वीरा अर्थ को पूरे रास्ते इग्नोर करते हुए आ रही थी। अर्थ भी अपने फोन में मेल्स चेक कर रहा था। अर्थ वीरा को देखकर बोला, अंडरस्को शाम को लेने आ जाऊंगा। वीरा चीरते हुए बोली, अंडरस्को देखो मैं कहीं नहीं भागूंगी, जो मेरे ऊपर 10 करोड़ का बॉम्ब फोड़ा है तुमने उसे देकर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करके ही जाऊंगी। अर्थ बिना किसी भाव के बोला, अंडरस्को गुड। वीरा हाथ जोड़कर बोली, अंडरस्को तो दया करो मुझ पर, जब से तुम्हारे साथ हूं अपनी बाइक नहीं चलाई मैंने, आज मुझे बाइक पर आने दो, पक्का मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बोलकर वीरा कार से उतरकर जोर से दरवाजा बंद कर देती है। वीरा की यही अदा तो अर्थ को भाती है जब वो बिना डरे आंखों में आंखें डालकर अपनी बात रखती है। वीरा खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को डेविल कहींगा, एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, ऊपर से जब देखो तब चिपकू गम की तरह चिपकता रहता है। बोलते हुए वीरा की नजर एक तरफ जाती है, जहां कॉलेज ग्राउंड में कुछ बॉय जूनियर की रैगिंग कर रहे थे। वो लड़के लड़कियों के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। वीरा डेविल स्माइल करते हुए बोली, अंडरस्को वाह, कुछ दिन कॉलेज से गायब क्या हुई, सब अपनी मनमानी करने लगे। बोलते हुए वीरा अपने बालों का मेसी बन बनाने लगती है। तभी माहिरा वीरा के पास आकर बोली, अंडरस्को वीरा। वीरा सिर घुमाकर माहिरा को देखकर बोली, अंडरस्को अच्छा हुआ तू आ गई, ये पकड़। बोलते हुए वीरा अपना बैग उतारकर माहिरा को देती है। माहिरा बैग लेते हुए बोली, अंडरस्को वीरा तू कब दूसरों के मामले में टांग अड़ाना छोड़ेगी। छोड़ना, हम कॉलेज कमेटी से इनकी शिकायत करेंगे। तू बेकार में उनसे मत उलझ, पता है ना तेरा और इस अंशुल का 36 का आंकड़ा है। वीरा मुस्कराते हुए बोली, अंडरस्को इट्स टाइम टू प्ले अ गेम माहिरा, और इस अंशुल के तो आज ऐसी की तैसी करेगी वीरा। बोलते हुए वीरा इधर उधर देखती है। वीरा को वहां एक मोटी सी स्टिक दिखती है। वीरा डंडा उठाकर अंशुल और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ती है, पर कोई था जो अपनी कार से टिककर ये सब देख रहा था, वो था अर्थ। वो भी कार से बाहर उन्हीं लड़कों की हरकतें देखकर उतरा था, और वीरा की नजरों का पीछा करते हुए उसे समझने में देर नहीं लगी ये लड़की क्या करने वाली है। अर्थ दोनों हाथ पॉकेट में डालकर वीरा को देखता है। वीरा स्टाइल में खड़े होकर डंडा अपने कंधे पर रखकर बोली, अंडरस्को ओए। आवाज सुनकर अंशुल और उसके दोस्त वीरा की तरफ मुड़ते हैं। वीरा उन लड़कियों को देखकर बोली, अंडरस्को गर्ल्स, पहली बात खुद को इतना कमजोर मत दिखाओ कि कोई भी ऐरा गैरा तुम्हारा फायदा उठा ले। दूसरी बात, जो उठाए उसे प्रॉफिट के साथ साथ बोनस भी दे देना चाहिए। पूछो कैसे। वो लड़कियां बोली, अंडरस्को कैसे। वीरा हाथ खड़ा करके बोली, अंडरस्को मैं बताती हूँ कैसे। बोलकर वीरा झंडा लेकर उन लड़कों को मारने लगती है। अंशुल खड़ा वीरा को घूर रहा था। वही अर्थ अपने होंठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराता है। अर्थ आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अंडरस्को वीरा वीरा तुम मुझे पागल कर दोगी। क्या हो तुम, कभी मासूम तो कभी निडर, कभी मेरी खरगोश तो कभी मेरी शेरनी। बोलकर अर्थ सिर नीचे करके वीरा को देखता है। वीरा उन लड़कों को पीटते हुए बोली, अंडरस्को क्या बड़ी चर्बी चढ़ी है, लड़की देखी नहीं कि रैगिंग करने लग गए तुम। पता है ना रैगिंग करना जुर्म है, फिर भी हीरोपंती दिखानी है। तभी माहिरा तेज आवाज में बोली, अंडरस्को वीरा। बोलते हुए माहिरा अपनी आंखों पर हाथ रख देती है, क्योंकि अंशुल वीरा के पीछे से डंडा उठाकर उसके सिर पर मारने वाला था। तभी कोई माहिरा के कंधे पर टैप करके बोला, अंडरस्को ओपन योर आइज। माहिरा धीरे से आंखें खोलकर सामने देखती है। अंशुल का डंडा अर्थ ने पकड़ रखा था। वीरा भी सिर घुमाकर अपने पीछे देखती है। उसके और अंशुल के बीच अर्थ खड़ा हुआ था। अर्थ की पीठ वीरा की तरफ थी। माहिरा सिर घुमाकर अपने बगल में देखती है जहां कुंज खड़ा था।
अर्थ लाल आंखों से अंशुल को घूरते हुए बोला, अंडस को पीछे से वार नहीं करना चाहिए था। बोलते हुए अर्थ अंशुल के हाथ से झंडा छीनकर साइड फेंक देता है। अपने सामने अर्थ वीर शेखावत को देखकर अंशुल की हालत खराब हो जाती है। अर्थ सिर टेढ़ा करके अंशुल को देखता है और उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है। अंशुल की चीख वहां गूंज जाती है। अर्थ अपनी आंखों पर शैच चढ़ाते हुए बोला, अंडस को क्लास में जाओ वीरा। अपनी बात बोलकर अर्थ बिना वीरा की तरफ देखे अपनी कार में बैठकर चला जाता है। वीरा बस आंखें बड़ी बड़ी करके अर्थ को देखती रह गई। कॉलेज में वीरा हैरान सी कॉरिडोर में चल रही थी। वो अर्थ को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी किसी ने वीरा को एक रूम में खींच लिया। वो शख्स वीरा को वॉल से लगाकर डोर क्लोज कर देता है। वीरा चिल्लाते हुए बोली, अंडस को किसकी मौत आई है वे? बोलते हुए वीरा सिर घुमाकर देखती है, सामने मौर्य खड़ा था। वीरा अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए बोली, अंडस को तुम्हें इज्जत रास नहीं आती क्या? जब देखो तब मेरे सामने मुंह उठाकर आ जाते हो। मौर्य वीरा को वॉल से लगाकर बोला, अंडस को बस वीरा, बहुत हुआ। किस बात की नाराजगी जता रही हो मुझसे तुम? मुझे छोड़कर तुम गई, हमारा रिश्ता तुमने तोड़ा, खुद को इस कदर बदल दिया है कि मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा। कभी कभी तो लगता है तुम मेरी वीरा हो ही नहीं। मेरी वीरा मौर्य की चोट पर पागल हो जाती थी। मुझे गोली लगी वीरा और तुम्हें फर्क तक नहीं पड़ा, क्यों? बोलते हुए मौर्य ने वीरा के सिर के ऊपर वॉल पर पंच मार दिया। वीरा ने मौर्य को धक्का देकर कहा, अंडस को फिक्र तुम्हारी। स्ट्रेंज। मौर्य सिन्हा वीरा से हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। वीरा को पहचानना इतना आसान नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा ग्रहण लगाने आई हूं कि तुम कभी खड़े नहीं हो पाओगे। बोलते हुए वीरा एविल स्माइल करती है और जाने के लिए मुड़ जाती है। मौर्य धीरे से बोला, अंडस को तुम इतना क्यों बदल गई हो? वीरा बिना पीछे मुड़े बोली, अंडस को बदलना कौन चाहता था, लोग मजबूर कर देते हैं। मौर्य वीरा को देखकर बोला, अंडस को दर्द दिया है तो मरहम भी लगाने दो। वीरा मौर्य की तरफ मुड़कर बोली, अंडस को अब दर्द सहने की आदत हो गई है। बोलते हुए वीरा सिर टेढ़ा करके मौर्य को घूरती है। मौर्य को वीरा की बात सुनकर गुस्सा आने लगता है। मौर्य चिल्लाते हुए बोला, अंडस को हाँ, क्योंकि अब तुम्हारे आंसू साफ करने के लिए मेरी क्या जरूरत? अब वो अर्थ वीर शेखावत जो है तुम्हारे पास। वीरा मौर्य की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस जाने के लिए मुड़ जाती है। तभी मौर्य सर्द आवाज में बोला, अंडस को वाह वीरा, बेवफा तुम हो और नफरत का हकदार मुझे बनाया जा रहा है। तुम तो एक साथ दो दिलों से खेल रही हो। वीरा ने बेहद सर्द आवाज में काजा अपनी तरह समझकर रखा है क्या मुझे मौर्य सिन्हा? मौर्य अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए बोला, अंडस को तुम मुझे उस बात का गुनहगार ठहरा रही हो जो मैंने नहीं किया। वीरा भौहें चढ़ाते हुए बोली, अंडस को हर गुनहगार यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। मौर्य तेज आवाज में बोला, अंडस को अगर ऐसी बात है तो सबसे बड़ा गुनाह तुमने किया है। तुम आबादी नहीं बर्बादी हो वीरा, जिसने सब बर्बाद कर दिया, मेरा घर, हमारा रिश्ता और एक मासूम की जिंदगी। वीरा बीच में ही बेहद सर्द आवाज में बोली, अंडस को मौर्य सिन्हा। बोलते हुए वीरा लाल आंखों से मौर्य को घूरती है और बिना कुछ बोले रूम से बाहर आ जाती है। मौर्य जो खुद गुस्से में था, अचानक वो खुद से ही बोला, अंडस को ओह शीट, ये मैंने क्या कर दिया? वीरा को उसके लिए ब्लेम कर दिया। मुझे वीरा के पास जाना होगा, उसे मेरी जरूरत है। बोलते हुए मौर्य जल्दी से बाहर आता है। मौर्य इधर उधर देखता है, उसे वीरा अपनी बाइक पर बैठती हुई दिखती है। मौर्य अपनी कार में बैठकर वीरा के पीछे जाता है। वीरा बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रही थी। मौर्य स्टीयरिंग पर हाथ मारकर बोला, अंडस को क्या किया तूने मौर्य? घुमा फिरा कर वीरा को वारुणी की याद दिला दी। बोलते हुए मौर्य कार को स्पीड बढ़ाता है। तभी मौर्य का फोन रिंग करता है। मौर्य फोन उठा लेता है क्योंकि कॉल रणधीर सिन्हा का था। मौर्य स्टीयरिंग संभालते हुए बोला, अंडस को यस डैड। दूसरी तरफ से रणधीर ने कहा, अंडस को वेयर आर यू मौर्य? मैंने ड्रग्स की शिप इंडिया भेज दी है, जाकर सारे अरेंजमेंट्स करो। मौर्य बीच में ही बोला, अंडस को डैड मैं बाद में। रणधीर गुस्से में बोला, अंडस को जितना कहा है उतना करो मौर्य, जाकर पार्टी की तैयारी करो, अंडरवर्ल्ड का हर चेहरा वहां मौजूद होगा। मौर्य ब्रेक लगाकर बोला, अंडस को औक। बोलकर मौर्य गुस्से में फोन कट करके सामने देखता है। उसे वीरा की बाइक दूर दूर तक नहीं दिखती है। मौर्य स्टीयरिंग पर हाथ मारकर बोला, अंडस को वीरा, न जाने ये लड़की क्या करेगी। बोलते हुए मौर्य कुछ सोचने लगता है। मौर्य किसी को कॉल करके बोला, अंडस को हिम्मत है तो बचा लो उसे अर्थ।
अपनी बात बोलकर मौर्य कॉल कट कर लेता है। मौर्य कार स्टार्ट करके बोला, अंडरस्को, जिंदगी में कभी नहीं सोचा खुद अपनी वीरा के पास अर्थ को भेजना पड़ेगा। बोलते हुए मौर्य अपनी कार अपने फार्म हाउस की तरफ ले जाता है। वो रणधीर की बात टाल नहीं सकता था। इधर वीरा एक सुनसान पहाड़ी पर अपनी बाइक रोकती है। मौसम बिगड़ने लगा था। आसमान में बादल छाए हुए थे। तभी बारिश शुरू हो जाती है। वीरा बाइक से उतरकर पहाड़ी की बिल्कुल एज पर जाकर खड़ी हो जाती है। वो एकटक क्षितिज में देखे जा रही थी। उसकी हेजल आइज से आंसू का एक कतरा बह जाता है। वीरा आंखें बंद करके बोली, अंडरस्को, मौर्य मैं बर्बादी हूं ना। अब देखो वीरा तुम्हारी बर्बादी की वजह कैसे बनती है। बोलते हुए वीरा की आवाज में एक अलग ही जुनून था। 2 घंटे बीत गए थे। वीरा उसी बारिश में खड़ी हुई थी। ठंड का मौसम था। तेज हवाएं चल रही थी। वीरा की आंखें अब बार बार झपक रही थी। उसकी बॉडी ठंडी पड़ रही थी। अचानक वीरा की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। वीरा पहाड़ी के नीचे की तरफ गिरती तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वीरा नीचे की तरफ आधी झूल रही थी। तभी अर्थ वीरा को अपनी तरफ खींचता है। वीरा अर्थ के सीने से लगकर बेहोश हो जाती है। अर्थ उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वीरा हल्की बेहोशी में थी। वीरा अर्थ के गले में बाहें डालकर उसके कंधे पर सिर रखकर दूसरी तरफ देखती है, जहां एक कार खड़ी थी। ये अरुण की कार थी जो मौर्य के कहने पर वीरा के पीछे आया था, क्योंकि खुद वो अपने डैड के ऑर्डर फॉलो करने गया था। अरुण मौर्य के साथ वीडियो कॉल पर था। मौर्य अर्थ की बाहों में वीरा को देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और फोन को वॉल पर दे मारता है। वीरा उस कार को देखते हुए मन में बोली, अंडरस्को, इस तड़प के लिए अगर मुझे अर्थ वीर शेखावत के करीब जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। बोलते हुए वीरा अपनी आंखें बंद कर देती है। अर्थ वीरा को लेकर कार में बैठ जाता है। कुंज कार स्टार्ट कर देता है। अर्थ एकटक वीरा का चेहरा देख रहा था। अर्थ अपना ब्लेजर उतारकर वीरा को पहना देता है। वो हल्की बेहोशी में थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। शेखावत मैंशन अर्थ वीरा को बाहों में उठाए अंदर आता है। अब तक वीरा पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। नैना सोफे से खड़े होकर परेशानी से बोली, अंडरस्को, अर्थ, वीरा को क्या हुआ? राज स्टेयर्स से उतरते हुए बोला, अंडरस्को, वो सब बाद में माँ, अभी वीरा को ट्रीटमेंट की जरूरत है। आराधना अर्थ को देखते हुए बोली, अंडरस्को, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाइए, हम डॉक्टर को फोन करते हैं। अर्थ वीरा को लेकर रूम में आ जाता है। अर्थ वीरा को बेड पर लेटाकर हीटर ऑन कर देता है और वीरा को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। वीरा अभी भी कांप रही थी। नैना, आराधना और राज भी वहां आ जाते हैं। अर्थ वीरा के हाथ रब करते हुए बोला, अंडरस्को, डॉक्टर। राज अर्थ को देखकर बोला, अंडरस्को, बाहर जोरों की बारिश हो रही है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। डॉक्टर रास्ते में ही है, लेकिन यहां पहुंचना पॉसिबल नहीं है। अर्थ वीरा को घूरते हुए बोला, अंडरस्को, बेवकूफ लड़की, क्या जरूरत थी तुम्हें बारिश में भीगने की? नैना अर्थ के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को, तुम बाहर जाओ, मैं वीरा के कपड़े चेंज कर देती हूँ। अर्थ सिर हाँ में हिला देता है। राज और अर्थ दोनों बाहर आ जाते हैं। अर्थ अपने रूम के बाहर ही खड़ा था। वो 1 सेकंड भी वहां से नहीं हिला था। राज अर्थ के चेहरे पर वीरा के लिए कंसर्न देख पा रहे थे। राज अर्थ के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अंडरस्को, चलो मेरे साथ। बोलकर राज अर्थ को बार एरिया में ले आते हैं। राज चेयर पर बैठकर बोला, अंडरस्को, बैठो। अर्थ बैठ जाता है। राज गिलास में वाइन निकालते हुए बोला, अंडरस्को, तुम्हें वीरा की फिक्र हो रही है? अर्थ बोलते हुए राज अर्थ को बियर का गिलास पकड़ाते हैं। अर्थ गिलास लेकर बोला, अंडरस्को, ऐसा कुछ नहीं है डैड। राज हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को, आई सी माय बॉय, कैसा है कैसा नहीं है। अर्थ वाइन का एक सिप लेकर बोला, अंडरस्को, देयर इज नथिंग लाइक दिस बिटवीन मी एंड वीरा। राज वाइन का सिप लेकर बोला, अंडरस्को, रियली अर्थ, फिर अपनी करोड़ों की बिजनेस डील छोड़कर वीरा के पास क्यों गए तुम आज? मनी माइंडेड अर्थ, वीर शेखावत एक लड़की के लिए करोड़ों की मीटिंग छोड़कर भागा चला गया। बोलते हुए राज अर्थ को देखते हैं। अर्थ गिलास टेबल पर रखकर बिना कुछ बोले जाने लगता है। तभी राज बोले, अंडरस्को, यू आर इन लव अर्थ। बोलकर राज अर्थ के पास आते हैं। अर्थ बिना राज को देखे बोला, अंडरस्को, मैं वीरा को इन सब में शामिल नहीं कर सकता। मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है डैड, वो मेरे साथ है क्योंकि मैं मौर्य से उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। राज हल्का सा हंसते हुए बोला, अंडरस्को, लेकिन तुम अपने दिल को काबू नहीं कर सकते माय सन। ये दिल किसी की सुनता नहीं। ये दिल एक बार बगावत पर आ जाए तो सारी हदें तोड़ देता है और तुम्हारा दिल तुम्हारे असूलों से बगावत कर गया है।
बोलकर राज अर्थ के कंधे को थपथपाकर वहां से चले जाते हैं। अर्थ अपने दिल पर टैप करके बोला अंडरस्को ये यू आर राइट डैड। वीरा को पहली नजर में देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था मैं। मुझे लगा इट्स जस्ट अट्रैक्शन। सेकंड टाइम उसका बेखौफ अंदाज दिल पर वार कर गया। थर्ड टाइम जब उसका नाम मौर्य के नाम से जुड़ा हुआ सुना तो पागल सा हो गया मैं। एंड नाउ उसको ऐसे देखकर दिल में दर्द महसूस कर रहा हूं मैं। अर्थ अपने हाथ फैलाकर बोला अंडरस्को एट लास्ट आई एम इन लव विथ वीरा। इधर वीरा का टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। अर्थ रूम में आता है तो आराधना और नैना बाहर चली जाती है। अर्थ वीरा का चेहरा देखते हुए बोला अंडरस्को कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा वीरा, तुम दिल से मुझे अपनाओगी, मजबूरी में नहीं बल्कि चाहत तुम्हें मेरा बनाएगी। अर्थ जैसे ही पीछे होने वाला था वीरा उसकी शर्ट मुट्ठी में पकड़ लेती है। अर्थ हल्का सा मुस्कुरा देता है और वीरा का हाथ हटाकर सोफे पर लेट जाता है। अगली सुबह वीरा आंखें खोलती है तो उसके सामने सबसे पहले सीलिंग आती है। वीरा बेड पर बैठकर बोली अंडरस्को मैं यहाँ, ओह हाँ वो डेविल आया था वही लाया होगा मुझे यहाँ। बोलकर वीरा बेड से खड़ी हो जाती है। वीरा की नजर मिरर में खुद पर जाती है। वीरा मुंह खोले खुद को देख रही थी। वीरा हैरानी से बोली अंडरस्को मेरे कपड़े किसने चेंज किए। तभी अर्थ वीरा बोला अंडरस्को ऑफ कोर्स मेरे अलावा कोई और है यहाँ, नहीं ना। वीरा अपने कदम पीछे लेते हुए अर्थ को घूरते हुए बोली अंडरस्को क्या तुमने मेरे कपड़े चेंज किए। बोलते हुए वीरा वॉल से लग जाती है। अर्थ बोला अंडरस्को नजरें घुमाओ, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। बोलकर अर्थ वीरा को देखता है जिसकी आंखें उसकी बात सुनकर भर आई थी। अर्थ वीरा की आंखों को देखते हुए बोला अंडरस्को हे डोंट बी अ क्राई बेबी, आई हेट व्हेन समवन क्राई। अर्थ ने बोला ही था कि वीरा अर्थ के पेट पर पंच मारती है। अर्थ 2 कदम पीछे हो जाता है। अर्थ नाटक करते हुए बोला अंडरस्को आउच खरगोश इट्स रियली हर्टिंग। बोलते हुए अर्थ अपने पेट पर हाथ रखता है। वीरा चिल्लाते हुए बोली अंडरस्को मैं तुम्हें जान से मार दूंगी डेविल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, आई विल किल यू। बोलते हुए वीरा वहां रखा सामान अर्थ पर फेंकने लगती है। वीरा फ्लावर पॉट उठाकर अर्थ पर फेंकती है। अर्थ नीचे झुक जाता है। पॉट वॉल पर लगकर टूट जाता है। अर्थ हंसते हुए बोला अंडरस्को बैड शॉट वीरा। वीरा अर्थ को घूरते हुए फ्रूट बास्केट से नाइफ उठा लेती है। ये देखकर अर्थ की नजरें सर्द हो जाती है। अर्थ वीरा को देखकर बोला अंडरस्को नीचे रखो उसे वीरा, चोट लग जाएगी। वीरा अर्थ को घूरते हुए गुस्से में बोली अंडरस्को यू बास्टर्ड, बहुत हुआ, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बोलते हुए वीरा अर्थ पर नाइफ से वार करती है, लेकिन अर्थ उसका हाथ पकड़ लेता है, वो भी काफी मजबूती से। अर्थ वीरा के हाथ से नाइफ लेकर साइड फेंक देता है। वीरा अर्थ को धक्का देकर बोली अंडरस्को स्टे अवे फ्रॉम मी। अर्थ एकदम से वीरा को वॉल से लगाकर उसके दोनों तरफ हाथ रखकर बेहद सर्द आवाज में बोला अंडरस्को बास्टर्ड। वीरा मैं कमीनेपन पर आ गया तो तुम्हें बास्टर्ड का सही मतलब समझ आ जाएगा। अगली बार मुझे ये कहा देन आई विल शो यू माई बास्टार्डनेस। वीरा अर्थ को घूरते हुए बोली अंडरस्को तुम तभी कोई बोला अंडरस्को क्या हो रहा है यहाँ। आवाज सुनकर दोनों डोर की तरफ देखते हैं जहां नैना खड़ी थी। अर्थ वीरा से दूर होकर बोला अंडरस्को कुछ नहीं। बोलकर अर्थ रूम से बाहर निकल जाता है। नैना रूम का हाल देखते हुए बोली अंडरस्को ये सब कैसे बिखर गया। वीरा नफरत से बोली अंडरस्को आपके पोते ने बिखेर दिया। नैना सूप की ट्रे टेबल पर रखकर बोली अंडरस्को तुम उसे गलत समझ रही हो वीरा। वीरा नजरें फेरते हुए बोली अंडरस्को शायद अब तक समझ रही थी पर उसने जो हरकत की। नैना बीच में ही मुस्कुराते हुए बोली अंडरस्को तुम्हारे कपड़े मैंने चेंज किए हैं। वीरा हैरानी से नैना की तरफ देखा तो नैना ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वीरा धीरे से बोली अंडरस्को फिर उसने झूठ क्यों बोला। नैना वीरा को बेड पर बिठाकर बोली अंडरस्को वो तुम्हें तंग कर रहा था। वैसे एक बात पूछूं वीरा। वीरा धीरे से बोली अंडरस्को पूछिए ना दादी। नैना बोली अंडरस्को आप अर्थ की गर्लफ्रेंड नहीं है ना। वीरा कुछ बोलती उससे पहले ही नैना वीरा को सूप का बाउल देते हुए बोली अंडरस्को हम तो पहली ही नजर में समझ गए थे तुम नौटंकी कर रही हो। मुझे नहीं पता तुम अर्थ से क्यों इतनी खफा है पर अर्थ बेवजह किसी को तंग नहीं करते वीरा। आपने उन्हें वजह दी है इसलिए आप यहाँ हैं उनके साथ उनके घर में। बोलकर नैना रूम से बाहर आ जाती है। वीरा सूप नाइट स्टैंड पर रखते हुए अंडरस्को ये दादी क्या कह कर गई। मेरे कुछ पले ही नहीं पड़ा।
और ये डेविल, ये तो मेरी समझ से बाहर ही है। झूठ खुद बोला, मुझे गुस्सा खुद दिलाया और मुंह फूला कर बाहर निकल गया। ऐसा कौन करता है यार? बोलते हुए वीरा मुंह बना लेती है। थोड़ी देर बाद वीरा फ्रेश होकर नीचे आती है। उसने ब्राउन सेलर पेंट के साथ टर्टल नेक वाला ग्रे शर्ट पहन रखा था। सब डाइनिंग एरिया में बैठे थे सिवाय अर्थ के। वीरा सबके पास आकर थोड़ी दूरी पर खड़ी हो जाती है। उसे इस वक्त बहुत भूख लगी हुई थी। राज वीरा को देखकर बोला, अंडरस्कोर, इधर आओ वीरा, हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। इतना सुनने की देर थी, वीरा भागकर जाती है और चेयर पर बैठ जाती है। उसकी इस हरकत पर सबको हंसी छूट जाती है। वीरा बिना किसी की तरफ देखे खाना स्टार्ट कर देती है। कुंज वीरा को नॉनस्टॉप खाते देखकर आंखें बड़ी करके बोला, अंडरस्कोर, इसे देखकर कौन कहेगा ये इतना खाती होगी। ये तो ऐसे खा रही है जैसे जब से पैदा हुई है भूखी ही है। कुंज ने धीरे से ही बोला था मगर सबने सुन लिया था। वीर सिर उठाकर कुंज को घूरते हुए बोली, अंडरस्कोर, खाना मेरे पेट में जा रहा है, तुम्हारे क्या जा रहा है? कुंज बेचारे का मुंह बन जाता है। राज वीरा को देखते हुए बोला, अंडरस्कोर, कुंज तुमसे बड़ा है वीरा, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वीरा मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्कोर, पर आपने देखा ना अंकल, ये मेरे खाने को नजर लगा रहा है। नैना वीरा का सिर सहलाते हुए बोली, अंडरस्कोर, कोई नहीं बच्चे, तुम खाओ। वीरा सिर हिलाकर वापस खाना खाने लगती है। आराधना जी कुंज को देखते हुए बोली, अंडरस्कोर, अर्थ कहाँ है कुंज, क्या उन्हें खाना नहीं खाना? बोलते हुए आराधना वीरा की तरफ इशारा करते हुए नैना जी को आंख मारती है। कुंज बोला, अंडरस्कोर, वो बाहर गार्डन में है, किसी से बात कर रहे हैं और शायद वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। वीरा मुंह बनाते हुए मन में बोली, अंडरस्कोर, इतना भी क्या गुस्सा, जो खाना खाने भी नहीं आया। गलती खुद की थी, ऊपर से भाव खा रहा है। खाना खाने के बाद वीरा गार्डन में आ जाती है। आराधना, नैना और कुंज विंडो से मुंडी बाहर निकालकर वीरा को ही देख रहे थे। वीरा को अर्थ गार्डन में खड़ा हुआ दिखता है। अर्थ किसी से फोन पर बात कर रहा था। वीरा भागकर जाती है और अर्थ के पीछे खड़ी हो जाती है। वीरा अर्थ के पीछे खड़े होकर जोर जोर से पैर पटकते हुए बोली, अंडरस्कोर, फोन में तेरी फोटो मम्मी पूछे बेटा कौन है, रात भर तू सोया नहीं, तेरी किससे चैटिंग ऑन है। वीरा जोर जोर से गा रही थी। नैना, आराधना और कुंज तीनों ही अपना सिर पीट लेते हैं। अर्थ ऑन कॉल बोला, अंडरस्कोर, आई कॉल यू लेटर, बोलकर अर्थ कॉल कट करके पीछे मुड़कर वीरा को घूरता है। वीरा खुद को घूरता पाकर इधर उधर देखते हुए बोली, अंडरस्कोर, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, मुंह पे लगा ले ताला, मैं झुकेगा नहीं साला। बोलते हुए वीरा अपनी ठुड्डी के नीचे हाथ फेरती है। कुंज वीरा को देखते हुए बोला, अंडरस्कोर, यार क्या लड़की है, खुले आम बॉस से पंगा ले रही है। नैना कुंज के सिर पर मारकर बोली, अंडरस्कोर, चुप कर और देखने दे हमें, बोलकर तीनों सामने देखते हैं। अर्थ वीरा को घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, अंडरस्कोर, हो गया तुम्हारा, अब हटो सामने से, मुझे जाना है। वीरा अर्थ के सामने खड़े होकर बोली, अंडरस्कोर, ओ हट जाताओ पाछने, मने टली होकर नाचन दे। बोलते हुए वीरा एक हाथ कमर पर रखकर एक हाथ सिर पर रखकर मटकने लगती है। अर्थ वीरा को देखकर बोला, अंडरस्कोर, अपनी ये जोकरों वाली हरकतें बंद करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। बोलकर अर्थ वीरा को एक तरफ धक्का दे देता है। तभी वीरा ऊंची आवाज में बोली, अंडरस्कोर, सॉरी। बोलकर वीरा मुंह फूला देती है। अर्थ अपने होंठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराता है। अर्थ बिना पीछे मुड़े बोला, अंडरस्कोर, क्या कहा तुमने? वीरा मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्कोर, सॉरी। आई नो तुमने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की थी, दादी ने बताया। तुमने मुझे कल बचाया, उसके लिए थैंक यू, और सुबह के लिए सॉरी। अब ज्यादा भाव मत खाओ, मैंने पहली बार किसी को सॉरी बोला है तो जल्दी से मान भी जाओ। विंडो से झांक रही आराधना जीली, अंडरस्कोर, वाह, सॉरी मांग रही है या ऑर्डर दे रही है? अर्थ वीरा की तरफ घूमकर बोला, अंडरस्कोर, सॉरी नॉट एक्सेप्टेड। वीरा अर्थ को घूरते हुए बोली, अंडरस्कोर, क्यों? बोलते हुए वीरा दोनों हाथ कमर पर रखकर अर्थ को घूरती है। अर्थ वीरा के चेहरे पर झुककर बोला, अंडरस्कोर, तुम्हारी सॉरी में फील नहीं था, तुम गिल्टी फील कर रही हो, मुझे फील नहीं हुआ। वीरा बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, अंडरस्कोर, नहीं नहीं, सच में मुझे गिल्टी फील हो रहा है। अब तुम जल्दी से मान जाओ डेविल, देखो तुम भी मुझे तंग करते हो ना, ऊपर से सॉरी भी नहीं बोलते, मैं तो फिर भी बोल रही हूँ। बोलते हुए वीरा अपनी हेजल आइज से अर्थ को टिमटिमाते हुए देखती है। अर्थ आई विन करके बोला, अंडरस्कोर, ओके, कान पकड़कर सॉरी बोलो, मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट कर दूंगा।
वीरा मुंह पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को, बड़े बेशर्म किस्म के डेविल हो तुम, भूल जाओ ये कभी नहीं होगा। अर्थ वीरा को देखकर बोला, अंडरस्को, तो भूल जाओ, मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट करूंगा। बोलकर अर्थ जाने के लिए मुड़ जाता है। वीरा पैर पटकते हुए बोली, अंडरस्को, क्या मुसीबत है, जब तक ये सॉरी एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरे पेट में दर्द होता रहेगा। ओहो, कहाँ फंस गई मैं। बोलकर वीरा अर्थ को देखती है जो अपनी कार तक पहुंच गया था। वीरा भाग कर जाती है और अर्थ के सामने कान पकड़कर बोली, सॉरी सॉरी सॉरी, अब मैं नहीं बोलूंगी। इतना कहकर वो अंदर चली गई और अर्थ के चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ गई। वीरा भागते हुए अंदर आई और रूम में आकर डोर क्लोज कर दिया। वीरा डोर से टिककर बोली, अंडरस्को, ये मैंने क्या किया, क्यों किया? वो नाराज होता है, उससे मुझे क्या? बोलते हुए वीरा अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका फोन रिंग करता है। वीरा अपनी पॉकेट से फोन निकालकर देखती है तो उसकी आंखों में एक खुशी दिखने लगती है। वीरा ऑन कॉल धीरे से बोली, अंडरस्को, डैड। बोलकर वीरा एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करती है। दूसरी तरफ से कोई बोला, अंडरस्को, कैसी है मेरी वारा? वीरा आंखें खोलकर बोली, अंडरस्को, मैं ठीक हूं। आप कैसे हो? मम्मा कैसी है डैड? दूसरी तरफ से अश्विन बोला, अंडरस्को, 1 साल से तुम्हारा वेट कर रही है वारा, कब वापस आओगी? वीरा खड़े होकर बोली, अंडरस्को, आऊंगी डैड, जल्दी आऊंगी, पर अभी नहीं आ सकती। अभी सब कुछ अधूरा है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अश्विन तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को, अब आगे क्या करना है? वीरा एविल स्माइल करते हुए बोली, अंडरस्को, यू नो बेटर देन मी। अश्विन हंसते हुए बोला, अंडरस्को, तुम नहीं सुधरोई। फिर अश्विन धीरे से बोला, अंडरस्को, वारा किसी और की जिंदगी कब तक जीती रहोगी? अश्विन का सवाल सुनकर एक पल के लिए दोनों तरफ शांति फैल गई। वीरा कुछ पल रुककर बोली, अंडरस्को, जब तक मेरी जिंदगी मुझे नहीं मिलती। बोलते हुए वीरा बालकनी में आती है। अश्विन सीरियस टोन में बोला, अंडरस्को, जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस इन सब में मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे वारा। वीरा बीच में ही बोली, अंडरस्को, डैड, बात अधूरी छोड़ दीजिए। दीवारों के भी कान होते हैं, और ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। वीरा कौन है, ये राज राज ही रहे तो ही बेहतर है। अश्विन गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को, डू व्हाटएवर यू वांट, लेकिन ड्रग्स इंडिया नहीं आने चाहिए। तुम्हें वहां जाकर सब तबाह करना है। वीरा तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, एस यू विश डैड। बोलकर वीरा कॉल कट कर देती है। अश्विन फोन को देखते हुए बोला, अंडरस्को, आई विश मैं मीरा को बता पाता मैं वारा से कनेक्टेड हूं। बोलकर अश्विन पीछे मुड़ते हैं जहां मीरा खड़ी थी। मीरा अश्विन को देखते हुए बोली, अंडरस्को, किससे बात कर रहे थे आप? अश्विन फोन पॉकेट में डालकर बोला, अंडरस्को, हेड ऑफिस से फोन था मीरा। यू नो ना, तुम्हारा पति पुलिस ऑफिसर है। मीरा तंज कसते हुए बोली, अंडरस्को, आफ्टर दैट एक ऑफिसर अपनी 1 साल पहले लापता हुई बेटी को ढूंढ नहीं पा रहा है। बोलकर मीरा अपने रूम में चली जाती है। शेखावत विला, शाम का वक्त। वीरा रेलिंग पर दोनों हाथ रखकर बोली, अंडरस्को, लोग कहते हैं इंसान खामोश हो जाते हैं, उन्हें क्या पता सबसे ज्यादा शोर खामोशियां ही करती है। बोलकर वीरा आंखें बंद कर देती है। तभी कोई वीरा के कंधे पर टैप करके बोला, अंडरस्को, अक्सर खामोशियां ही चीख चीख कर शिकायतें करती है। वीरा जल्दी से पीछे मुड़कर बोली, अंडरस्को, डेविल, तुमने मुझे डरा दिया। तुम नॉक करके नहीं आ सकते, जब देखो तब बिन मौसम बरसात की तरह टपक पड़ते हो। अर्थ वीरा के चेहरे पर झुककर बोला, अंडरस्को, ये कमरा मेरा है, और यहाँ जो कुछ भी है वो सिर्फ अर्थ वीरा शेखावत का है। फिर मन में बोला, अंडरस्को, तुम भी मेरी हो। वीरा अर्थ के सीने पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को, व्हाटएवर। बोलकर वीरा अर्थ को पुश करती है और उसके साइड से निकल जाती है। वीरा के चेहरे पर स्माइल थी। अर्थ रेलिंग से टिककर बोला, अंडरस्को, बेवजह मुस्कुरा रही हो। अर्थ की बात सुनकर वीरा की स्माइल एकदम से गायब हो जाती है। वीरा पीछे मुड़कर नर्वस होते हुए बोली, अंडरस्को, किसने कहा मैं मुस्कुरा रही हूं? तुम्हारी न आंखें खराब हो गई है? अर्थ वीरा के पास आकर बोला, अंडरस्को, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, शायद तुम्हारा दिमाग खराब है। बोलकर अर्थ वीरा का हाथ पकड़कर बाहर आता है। वीरा चीरते हुए बोली, अंडरस्को, मैं कोई बच्ची नहीं हूं, छोड़ो मेरा हाथ। अर्थ डाइनिंग एरिया में आकर चेयर पीछे करता है। वीरा चेयर पर बैठ जाती है। बाकी सब भी वही थे। अर्थ वीरा के बगल में बैठ जाता है। राज हेड चेयर पर बैठे हुए थे। वीरा खाना देखते हो खाने पर टूट पड़ती है।
वीरा खाते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे शॉपिंग करने जाना है। मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं यहाँ। अर्थ बिना वीरा की तरफ देखे बोला, अंडरस्को, जाओ, लेकिन मॉल से सीधे यही आना वरना। वीरा बीच में ही चीरते हुए बोली, अंडरस्को, क्या बात बात पर धमकी देते रहते हो? भाग थोड़ी जाऊंगी कहीं। पता है मुझे, तुमने 10 करोड़ का बॉम्ब मेरे सिर पर रखा है जो कभी भी फूट सकता है। अर्थ बिना किसी भाव के बोला, अंडरस्को, गुड, मुझे धोखा देकर भागने की कोशिश भी मत करना वरना। बोलकर अर्थ अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। वीरा चेयर से खड़े होकर बोली, अंडरस्को, ठीक है मैं चलती हूँ। बोलकर वीरा डोर की तरफ बढ़ती है। तभी अर्थ के फोन पर एक मैसेज आता है। अर्थ फोन उठाकर सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, रुको। वीरा रुककर खुद से ही बोली, अंडरस्को, आखिर इस आदमी को मुझसे चाहिए क्या? यहां से बाहर नहीं जाऊंगी तो मौर्य की पार्टी बर्बाद कैसे करूंगी? अर्थ खड़े होकर बोला, अंडरस्को, रूम में आओ। बोलकर अर्थ ऊपर चला जाता है। वीरा अर्थ को जाते देखकर बोली, अंडरस्को, अब इसे क्या हो गया? बोलकर वीरा पैर पटकते हुए अर्थ के पीछे जाती है। वीरा रूम के बाहर खड़ी थी। वीरा डोर खोलकर अंदर जाती है। वीरा अर्थ को देखती है जो सुर्ख नजरों से उसे घूर रहा था। शेखावत विला। अर्थ बोला, तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाने वाले काम क्यों करती हो? वीरा हैरानी से अर्थ को देखते हुए बोली, अंडरस्को, मैंने तुम्हें गुस्सा कब दिलाया? और वैसे भी तुम्हारी नाक पर तो हमेशा ही गुस्सा रहता है। अर्थ वीरा के चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला, अंडरस्को, वीरा। वीरा सिर घुमाकर अर्थ को देखती है। अर्थ वीरा के चेहरे पर झुककर सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, मौर्य तुमसे कल मिला था? वीरा अर्थ की आंखों में देखते हुए बोली, अंडरस्को, हाँ। अर्थ सिर टेढ़ा करके बोला, अंडरस्को, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वीरा बिना किसी भाव के बोली, अंडरस्को, तुम्हें बताना जरूरी था। अर्थ बोला, अंडरस्को, मुझे बताना जरूरी है। तुम्हारी हर एक बात मुझे पता होना जरूरी है, और तुम खुद बताओगी तो बेहतर रहेगा। मुझे कहीं और से पता चलेगा तो तुम्हारे लिए ही मुश्किलें बढ़ेगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। वीरा ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बस उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस रखी थी। अर्थ दोनों हाथ पॉकेट में डालकर बोला, अंडरस्को, यू कैन गो नाउ। बोलते हुए अर्थ की नजरें वीरा की बंद मुट्ठी पर थी। वीरा बिना कुछ बोले बाहर आ जाती है। स्टेज से उतरते हुए वीरा अर्थ की कई बातें सोचने लगती है। वीरा बाहर आकर अपनी बाइक पर बैठकर निकल जाती है। अर्थ बालकनी की रेलिंग पर दोनों हाथ रखकर वीरा को ही देख रहा था। तभी पीछे से अंदर आते हुए कोई बोला, अंडरस्को, क्या सोच रहे हो? अर्थ बोलते हुए राज अर्थ के बगल में खड़े हो गए। अर्थ सामने देखते हुए बोला, अंडरस्को, यू नो डैड, अ गर्ल becomes वेरी डेंजरस when शी learns हाउ टू कंट्रोल हर फीलिंग्स। बोलकर अर्थ रेलिंग से टिककर खड़ा हो जाता है। राज अर्थ के बाजू में रेलिंग से पीठ टिकाते हुए बोला, अंडरस्को, कहना क्या चाहते हो? अर्थ अर्थ एविल स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को, वीरा डैड। वीरा कहने को कॉलेज स्टूडेंट है लेकिन जिंदगी जीने का एक्सपीरियंस है उसे। महज 24 साल की है डैड, लेकिन लोगों को चेहरे से पहचानने का हुनर है उसमें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने इमोशंस कभी अपने चेहरे पर नहीं आने देती है वो। बोलते हुए अर्थ वीरा के बारे में सोचने लगता है। राज भौहें चढ़ाते हुए बोला, अंडरस्को, अकॉर्डिंग टू यू वीरा जो है वो नहीं है? अर्थ राज को देखते हुए बोला, अंडरस्को, मैंने ऐसा कब कहा डैड? राज तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को, तुम्हें टक्कर की खिलाड़ी मिली है अर्थ, उसे जाने मत देना। अर्थ स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को, वो अब मेरी जिंदगी में आ गई है तो उसके जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिलहाल मुझे जाना होगा। राज कंफ्यूज्ड होकर बोले, अंडरस्को, कहाँ? अर्थ टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को, शिद्दत से किसी को बर्बाद करने। बोलकर अर्थ बाहर आ गया। रात का वक्त, एक शिप जिस पर पार्टी हो रही थी। यहाँ यूं कहे पार्टी की आड़ में धंधा हो रहा था। जहां हुसन से लेकर हुसन के लुटेरे चारों तरफ बिखरे हुए थे। शराब से लेकर शबाब, किसी चीज की कमी वहां नहीं थी। वही एक लड़की बार काउंटर के पास बैठकर अपनी हेजल आइज से चारों तरफ देख रही थी। उसके फेस पर आई मास्क लगा था जिससे उसकी गहरी कई राज दफन की हुई आंखें और लिप्स ही नजर आ रहे थे। उसने ग्लिटर ब्लैक कलर का कॉल नेक विथ फुल स्लीव्स वाला क्रॉप टॉप और उसके साथ ब्लैक कलर की ही स्लिट कट वाली पैनल स्कर्ट पहन रखी थी। पैरों में ब्लैक ग्लैडिएटर हाई हील्स। तभी उसकी नजर मेन डोर की तरफ जाती है जहां से एक हैंडसम सा आदमी ब्लैक सूट, आंखों पर शैड्स चढ़ाए अंदर आ रहा था। उसके फेस पर भी मास्क था क्योंकि ये पार्टी का थीम था। वो लड़की उठकर उस आदमी के सामने खड़ी हो जाती है।
वो आदमी सिर टेढ़ा करते हुए बोला, अंडस्को, मौर्य सिन्हा के रास्ते में आने का अंजाम जानती हो। बोलकर मौर्य उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसकी नजर उस लड़की की हेजल आइज पर आकर रुकती है, जैसे वो उन आंखों को पहचान गया था। मौर्य हैरान होते हुए बोला, अंडस्को, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोलकर मौर्य अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है। वो लड़की डेविल स्माइल करते हुए बोली, अंडस्को, क्या जाने तू मेरे इरादे, ले जाऊंगी सांसें चुरा के। वो लड़की मौर्य के कान में धीरे से बोली, अंडस्को, दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों के आगे। बोलते हुए वो लड़की मौर्य की कमर से गन निकालकर अपनी कमर में रख लेती है। मौर्य सर्द नजरों से उस लड़की को घूरते हुए मन ही मन बोला, अंडस्को, क्यों आई हो तुम यहाँ वीरा? वीरा मौर्य के मन की बात समझते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए मन में बोली, अंडस्को, बेशक तुम्हें ड्रग्स डील बर्बाद करने। वीरा एक नज़र मौर्य को देखकर स्टेज की तरफ बढ़ गई। मौर्य गुस्से के घुट पीते हुए वीरा को घूर रहा था। उस पार्टी में कोई और भी शामिल था जिसका ऑरा सबसे अलग था। मास्क लगाने के बावजूद भी वो शख्स लाइमलाइट ले रहा था। वो वही भीड़ के बीच शामिल होकर वोडका के शॉट लगाते हुए चारों तरफ देख रहा था। उसके बगल वाली चेयर से खड़े होते हुए एक आदमी ने बोला, अंडस्को, क्या करना है अर्थ? अर्थ बेफिक्री से बोला, अंडस्को, एंजॉय करना है डैड, पार्टी है, लेट्स एंजॉय। बोलकर अर्थ अपना गिलास राज के गिलास से टकराते हुए स्टेज की तरफ बढ़ता है। मौर्य की नज़र वीरा पर ही थी, जो स्टेज के बीचों बीच खड़ी हो गई थी। उसके पीछे एक डांस ग्रुप खड़ा था। तभी अर्थ भी स्टेज पर अपने हाथ में वाइन का गिलास लिए आ जाता है। मौर्य की नज़र वीरा पर ही थी, जो स्टेज के बीचों बीच खड़ी हो गई थी। उसके पीछे एक डांस ग्रुप खड़ा था। तभी अर्थ भी स्टेज पर अपने हाथ में वाइन का गिलास लिए आ जाता है। अर्थ ने ऑल ब्लैक पहन रखा था। उसकी आंखों पर भी ब्लैक आई मास्क था, जिससे वो किसी की पहचान में नहीं आ रहा था। राज काउंटर के पास खड़े होकर अर्थ को देखते हुए अपना गिलास ऊपर उठा देते हैं। अर्थ अपने होंठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराता है। वीरा सिर घुमाकर देखती है तो उसकी लेफ्ट साइड कोई नहीं था। तभी उसकी राइट साइड से कोई उसका हाथ पकड़कर उसे घुमा देता है। वीरा पीछे मुड़कर देखती इससे पहले ही स्टेज पर डांस ग्रुप डांस करने लगता है और म्यूजिक भी स्टार्ट हो जाता है। तेरा मैं डमी डमी डिमा डम 2x अर्थ बॉयज के ग्रुप के पीछे से आगे आकर अपना वाइन का गिलास साइड फेंक कर डांस करते हुए गाता है। पहले तू नीली अखियां लड़ाई गई, रातों की मेरी नींद उड़ाई गई। अर्थ वीरा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए, अंडस्को, नशे में तेरे मुझको डुबाई गई। ऐसे मुझे घूरे तू काहे को। मौर्य, जो वीरा को किसी और के करीब बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो भी स्टेज पर आ जाता है और वीरा के चारों तरफ घूमते हुए गाता है कि झूठे वादे करके बनाई गई, न जाने कितनों को रुलाई गई। अर्थ वीरा के कंधे पर हाथ रखकर, अंडस्को, ओह तुमको से दिल को चुराई गई। आजा तुझे लेके चालू चाय को वीरा अर्थ के सीने पर पुश करके डांस ग्रुप की लड़कियों के साथ डांस करते हुए गाती है। ओह सैया वे, ओ सा सैया वे, न छोड़ कलाइया मोड़ के बहिया। जल्दी से साइड हो। वीरा मौर्य के कंधे पर हाथ रखकर, अंडस्को, आया मोरा सैया साइको। वीरा टेबल पर चढ़कर चारों तरफ देखते हुए, अंडस्को, मैं लड़की सीधी साधी सी बोतल पी ली है, आधी सी। वीरा टेबल से पीछे की तरफ गिरती है, वो सीधा अर्थ की बाहों में आती है। वीरा अर्थ के गले में बाहें डालकर, अंडस्को, हाँ तेरी ये जो ग्रेविटी मुझे खींचे तेरी और। अर्थ वीरा को नीचे उतार देता है। मौर्य और अर्थ वीरा के लेफ्ट और राइट में थे। मौर्य वीरा की कंधे पर हाथ रखकर, अंडस्को, ओह सैया रे, मैं तेरा सिपैया वे। वीरा तिरछी नजरों से मौर्य को घूरती है। तभी अर्थ वीरा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। वीरा के हाथ अर्थ के सीने पर आ जाते हैं। जा पकड़ू कलाइयां, छोड़ ना, लेके आजा तेरे भाई को। वीरा अर्थ की आंखों में देखते हुए उससे दूर होकर, अंडस्को, आया मोरा सैया साइको। अर्थ स्टेज से नीचे उतरते हुए अपना मास्क निकालकर राज को इशारा करता है। राज तिरछा मुस्कुराते हुए, अंडस्को, द गेम इज ऑन। बोलते हुए राज अपनी कमर से गन निकालकर हवा में फायरिंग कर देते हैं। गन शॉट की आवाज सुनकर चारों तरफ हड़कंप मच जाती है। मौर्य, जो स्टेज पर खड़ा था, वो भी जैसे होश में आता है। मौर्य ने गुस्से में कहा, अंडस्को, मौर्य, तू अपना फोकस कैसे खो सकता है? तू अच्छे से जानता था वीरा यहाँ तुझे डिस्ट्रैक्ट करने ही आई है, फिर भी। बोलते हुए मौर्य फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथ की मुट्ठी कसकर वीरा की तरफ देखता है, जो अब वहां नहीं थी। मौर्य आंखें बंद करके बोला, अंडस्को, वीरा, क्या करूं मैं तुम्हारा?
तुम्हें मार भी नहीं सकता क्योंकि प्यार हो तुम मेरा, बोलकर मौर्य आंखें खोलकर जल्दी से स्टेज से उतरकर पूरी शिप को एक्सप्लोर करने लगता है। वहीं वीरा भी शिप के एक एक केबिन को चेक कर रही थी। एट लास्ट वीरा को लास्ट कैबिनेट में ड्रग के बॉक्सेस दिख ही जाते हैं। वीरा डेविल स्माइल करते हुए बोली अंडरस्को, वीरा तो सिर्फ खेलने आई है। वीरा ने तो पहले ही कहा था खेल किसी और ने शुरू किया है, खत्म कोई और करेगा मगर खेल तो वीरा ही खेलेगी, बोलकर वीरा अपनी पॉकेट से लाइटर निकालती है। उसकी नजरें एकदम से बेहद सर्द हो गई थी। वीरा लाइटर जलाकर उसकी आग को एकटक देखते हुए बोली अंडरस्को, ये आग, इसकी तपिश वीरा से बेहतर कोई नहीं समझता होगा। बोलते हुए वीरा की आंखों में आग ही दहक रही थी। वीरा जैसे ही लाइटर ड्रग्स के बॉक्सेस पर डालने वाली थी, एक साथ उस केबिन का डोर और विंडो ओपन होती है। विंडो के पास अर्थ था और डोर के पास मौर्य। मौर्य वीरा को घूरते हुए बोला अंडरस्को, तो मेरा शक सही था, लास्ट टाइम हमारी शिप शेखावत ने नहीं तुमने। वीरा मौर्य की बात बीच में काटकर बोली अंडरस्को, तुम्हारी हर बर्बादी की वजह मैं ही बनूंगी। बोलते हुए वीरा एविल स्माइल करते हुए लाइटर ड्रग्स पर डाल देती है, लेकिन तब तक मौर्य वीरा के हाथ पर वार करके लाइटर दूसरी डायरेक्शन में गिरा देता है। वीरा मुड़कर मौर्य को घूरते हुए उसके मुंह पर पंच मार देती है और लाइटर की तरफ बढ़ती है। तभी एक बार फिर मौर्य बीच में आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी एक तेज आवाज के साथ ड्रग्स को आग पकड़ लेती है। अर्थ ने लाइटर जलाकर उसे बॉक्सेस पर फेंक दिया था। वीरा और मौर्य दोनों ही ड्रग्स के बॉक्सेस की तरफ देखकर दूसरी तरफ देखते हैं जहां अर्थ डोर से टिककर खड़ा था। वीरा की नजर जैसे ही अर्थ पर जाती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि अब अर्थ ने मास्क नहीं पहन रखा था। अर्थ सिटी बजाकर बोला अंडरस्को, बाजीगा मैं बाजीगा, बोलकर अर्थ एविल स्माइल करता है। मौर्य अपनी गन निकालकर अर्थ की तरफ पॉइंट करके बोला अंडरस्को, अर्थ वीर शेखावत। बोलते हुए मौर्य जैसे ही शूट करने वाला था, वीरा मौर्य के हाथ पर किक कर देती है। गन साइड गिर जाती है। वीरा विंडो से जंप करके बाहर आ जाती है। अर्थ अजीब तरीके से अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है और वीरा के पीछे आता है। वीरा भागते हुए बोली अंडरस्को, ये यहाँ क्या कर रहा है? अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कहाँ फंस गई तू वीरा? बोलते हुए वीरा शिप की लॉबी में भाग रही थी। अब तक शिप में आग लग गई थी। सब तरफ उथल पुथल मच चुकी थी। कोई था जो वहां की लाइव फुटेज देख रहा था, वो था रणधीर सिन्हा, मौर्य के डैड। रणधीर गुस्से में बोला अंडरस्को, कौन है ये लड़की जिसके पीछे मौर्य अपनी डील के बारे में भूल गया? और ये अर्थ, इसका कुछ तो करना होगा। बोलते हुए रणधीर गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है। वही अर्थ भी वीरा के पीछे ही था। वो दोनों शिप के बाहर निकलते उससे पहले ही उन्हें घेरे मेरे के आदमी खड़े हो गए। वीरा तिरछी नजरों से सबको देखती है और फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है। वो सब वीरा पर अटैक करती है। वीरा एक का हाथ पकड़कर उसको चेस्ट पर पंच मारते हुए दूसरे के नेक पर फ्लाइंग किक मारती है। वो आदमी सीधा जमीन पर गिरता है। इस मारपीट में वीरा का मास्क एक तरफ गिर जाता है। उसी वक्त अर्थ वहां पहुंचता है। वीरा की पीठ अर्थ की तरफ थी। अर्थ दोनों हाथों में गन लिए उन लोगों को शूट करता है जो वीरा पर अटैक कर रहे थे। वहां चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। वीरा जमीन पर गिरा अपना मास्क ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे मास्क मिल भी जाता है। वो मास्क लगाते हुए जैसे ही वहां से बाहर जाने वाली थी, तभी अर्थ सर्द आवाज में बोला अंडरस्को, स्टॉप। वीरा के कदम रुक जाते हैं। अर्थ वीरा की तरफ गन पॉइंट करके बोला अंडरस्को, हैंड्स अप एंड टर्न। वीरा अपने दोनों हाथ ऊपर करके धीरे धीरे अर्थ की तरफ मुड़ने लगती है। अर्थ वीरा की तरफ गन पॉइंट किए हुए ही उसी की तरफ बढ़ रहा था। अर्थ बिल्कुल वीरा के पास पहुंच गया था। वीरा ने अपने फेस पर वापस मास्क लगा लिया था। अर्थ जैसे ही वीरा की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है, वीरा अपने शूज में छिपाए नाइफ को निकालकर अर्थ के शोल्डर पर वार कर देती है और वहां से भागने लगती है। तभी एक गन शॉट की आवाज आती है और गोली वीरा के बाजू पर लगती है। गोली वीरा की बाजू को छू कर निकल गई। वीरा ने अपनी बाजू को दूसरे हाथ से पकड़ लिया और अपनी पॉकेट से एक बॉल निकालकर हवा में फेंक दी, जिससे चारों तरफ फॉग ही फॉग आ गई। वीरा मौका देखकर वहां से बाहर निकल गई। मौर्य भी उसी वक्त वहां पहुंचा। वीरा को गोली लगते मौर्य ने भी देख लिया था। अर्थ और मौर्य दोनों ने बेहद सर्द नजरों से उस गार्ड की तरफ देखा जिसने वीरा पर गोली चलाई थी। अगले पल धड़ 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 की आवाज से मौर्य और अर्थ दोनों की गन की सारी गोलियां उस गार्ड के शरीर को छली कर गई। अर्थ जल्दी से बाहर आ गया।
उसने चारों तरफ देखा, अब वीरा वहां नहीं थी। अर्थ ने अजीब तरीके से अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। उसकी आंखें इस वक्त बेहद सर्द थी। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अंडरस्को व्हाट हैपन अर्थ? और वो लड़की कौन थी? अर्थ चारों तरफ नजरें घुमाते हुए बोला, अंडरस्को लेट्स गो डैड, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। बोलकर अर्थ कार में बैठ जाता है। राज भी अर्थ के साथ बैठ जाता है। उनकी कार के निकलते ही वो पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है। रात का वक्त वीरा की बाइक शेखावत हाउस के बाहर रुकती है। वीरा ने फुल स्लीव्स वाली व्हाइट शर्ट के बाहर डेनिम जैकेट पहन रखा था। वीरा अपने एक हाथ से अपनी दूसरे हाथ की बाजू पकड़े हुए अंदर आती है। इस वक्त काफी रात हो गई थी। वीरा को लगा अभी तक सब सो गए होंगे। वीरा स्टेयर्स की तरफ बढ़ जाती है। तभी कोई टेबल लैंप ऑन ऑफ करते हुए बोला, अंडरस्को टाइम देख रही हो खरगोश? इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock। बोलते हुए अर्थ ने अपना सिर सोफे पर टिका रखा था। वीरा के कदम रुक गए। वीरा मन में बोली, अंडरस्को कहीं इस डेविल ने मुझे पहचान तो नहीं लिया था। सोचते हुए वीरा पीछे मुड़कर अर्थ को देखती है। अर्थ एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बोला, अंडरस्को मेरे सवाल का जवाब तुम्हें ही देना है वीरा। नाउ टेल मी, इतनी देर से कहाँ थी तुम? बोलते हुए अर्थ सोफे पर लीन हो जाता है। वीरा हकलाते हुए बोली, अंडरस्को वो एक्चुअली बाइक खराब हो गई थी तो टाइम लग गया। मैं इन्फॉर्म करने वाली थी बट फोन की बैटरी धोखा दे गई। अर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को धोखा वीरा? वीरा अर्थ को देखकर बोली, अंडरस्को मतलब? अर्थ सिर टेढ़ा करके बोला, अंडरस्को तुम्हारे फोन की बैटरी ने तुम्हें धोखा दे दिया, एम आई राइट? वीरा धीरे से बोली, अंडरस्को यस यू आर राइट। बोलकर वीरा ऊपर रूम में चले जाती है। रूम में वीरा मिरर के सामने खड़ी थी। उसने अपनी जैकेट उतार दी थी। वीरा अपनी स्लीव्स ऊपर करके अपनी बाजू देखती है जहां पट्टी बंधी हुई थी। वीरा गहरी सांस लेकर बोली, अंडरस्को बाल बाल बच गई आज, वरना इस डेविल को सच पता चल जाता तो न जाने क्या करता। बोलकर वीरा बेड के पास जाकर पीठ के बल लेट जाती है। उसके पैर बेड से नीचे लटक रहे थे। वीरा आंखें बंद कर देती है। कुछ धुंधली सी यादें उसकी आंखों के आगे गुजर जाती है। तभी कोई तेज आवाज के साथ दरवाजा खोलता है। वीरा आंखें खोलकर बोली, अंडरस्को तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। बोलते हुए वीरा बेड से खड़े होकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी अर्थ उसकी बाजू पकड़ लेता है। वीरा के मुंह से आह निकल जाती है क्योंकि अर्थ ने उसकी बाजू पकड़ रखी थी। अर्थ भौहें चढ़ाते हुए बोला, अंडरस्को क्या हुआ? बोलते हुए अर्थ की पकड़ वीरा की बाजू पर हल्की सी, जिससे वीरा को अपनी चोट पर दर्द हो रहा था। अर्थ तुरंत उसकी बाजू छोड़ देता है। वीरा दर्द बर्दाश्त करके बोली, अंडरस्को कुछ नहीं, तुम बार बार क्यों मेरे पास आते हो? अर्थ वीरा के चेहरे पर झुककर बोला, अंडरस्को मेरा हक है तुम पर, शुरू से था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तुमने पेपर्स साइन किए हैं, इफ यू रिमेंबर। अर्थ की बात सुनकर वीरा को बहुत तेज गुस्सा आता है। वीरा अर्थ के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे धक्का देती है। अर्थ 2 कदम पीछे हो जाता है। वही बाजू पर प्रेशर पड़ने की वजह से एक बार फिर वीरा के मुंह से आह निकल जाती है। वो दर्द से अपनी आंखें बंद कर देती है। वीरा आंखें खोलकर अर्थ के देखते हुए बोली, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरे पास नहीं है 10 करोड़, कहां से लाकर दूं मैं तुम्हें पैसे? अर्थ सिर टेढ़ा करके वीरा की बाजू की तरफ देखता है। वीरा की व्हाइट शर्ट पर अब ब्लड के कुछ डॉट दिख रहे थे। अर्थ सिर सीधा करके वीरा का चेहरा देखते हुए बोला, अंडरस्को व्हाट हैपन? तुम्हारे चेहरे पर दर्द क्यों दिख रहा है? वीरा अर्थ को घूरते हुए बोली, अंडरस्को मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। नहीं वीरा, तुम कहीं नहीं जाओगी। इतना कहकर अर्थ रूम से बाहर निकल जाता है और सीधा वहां से कॉरिडोर के लास्ट रूम में जाता है। वहां वॉल्स पर कलश से एक लड़की के चेहरे की पेंटिंग बनी हुई थी जो वीरा की थी। एक तरफ गिटार रखा हुआ था। अर्थ गिटार उठाकर ट्यून सेट करता है। दूसरी तरफ वीरा बेड से टिककर जमीन पर बैठी हुई थी। उसने अपना सिर बेड के कोने से टिका रखा था। वीरा की नजरें सीलिंग को घूर रही थी। वीरा आंखें बंद करती है। मौर्य वीरा की शादी को तस्वीर के सामने खड़ा हुआ था। उसके हाथों में वाइन का गिलास था और नजरें वीरा के हंसते हुए चेहरे पर, जिस पर खुशी साफ झलक रही थी। मौर्य एक ही घुट में वाइन का पूरा गिलास पीकर उसे फर्श पर फेंक देता है और वीरा और अपनी शादी वाली तस्वीर पर हाथ फेरने लगता है। शेखावत हाउस, रात का वक्त। वीरा को बेड से टिककर ही नींद आ गई थी। तभी एक साया अंदर आया और वीरा के पास पंजों के बल बैठ गया। वो एकटक वीरा के चेहरे को निहार रहा था।
वीरा का चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। खिड़की से आती हवा की वजह से वीरा के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। अर्थ धीरे से वीरा के चेहरे पर फूंक मारता है। वीरा के बाल उड़कर पीछे हो जाते हैं। अर्थ वीरा को बाहों में उठाकर बेड पर लेटा देता है। वीरा इस वक्त एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लग रही थी। अर्थ नाइट स्टैंड से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वीरा ने पास बेड पर बैठ जाता है और वीरा की स्लीव्स ऊपर करता है। अर्थ की नजर वीरा की बाजू पर बंधी पट्टी पर जाती है जो खून से लाल हो गई थी। अर्थ पट्टी खोलकर वीरा का जख्म क्लीन करके वापस उस पर पट्टी बांध देता है। अर्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। समझ पाना मुश्किल था आखिर वीरा उसके लिए क्या मायने रखती है। अगली सुबह वीरा आंखें मलते हुए उठकर बैठ जाती है। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। वीरा टाइम देखकर बोली, अंडरस्को, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही और मैं बेड पर कैसे? वीरा दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को, ये आदमी धोखेबाज है। क्या कहा था उसने कि उसे सब कुछ बर्दाश्त है सिवाय धोखे के? तुमने मुझे मजबूर करके पेपर साइन करवाए थे न, अब वीरा तुम्हारी जिंदगी का धोखा बनेगी। अर्थ वीर शेखावत बोलते हुए वीरा के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। उसे पता भी नहीं था वो क्या खेल खेलने जा रही है। इस खेल में सबसे ज्यादा वही हट होने वाली है। वीरा उठकर वॉशरूम चली जाती है क्योंकि अब उसने मन बना लिया था कि वो यहाँ रहकर ही सब करेगी। मौर्य की नजरों से दूर रहने के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसके लिए अर्थ का घर था। गार्डन में अर्थ शर्टलेस खड़ा था। उसके हाथ में गन थी और सामने एक स्टैच्यू था। वही एक टेबल था जिस पर तरह तरह ही गन रखी हुई थी। अर्थ अपनी गन पॉइंट करके ट्रिगर दबा देता है। शॉट उस डमी के हेड पर लगता है। राज अर्थ के पास आते हुए बोला, अंडरस्को, तुम फिर शुरू हो गए। अर्थ, खत्म करो ये सब। अर्थ टेबल से दूसरी गन उठाकर बोला, अंडरस्को, डैड, मैंने अभी तो शुरू किया है, आप इतनी जल्दी खत्म करने के लिए कह रहे हैं। बोलते हुए अर्थ गन पॉइंट करके वापस चला देता है। वही वीरा अपने शू लीसेस बांधती है और अपनी बाइक की चाबी घुमाते हुए नीचे आती है। वीरा गार्डन से जा ही रही थी कि उसकी नजर राज और अर्थ पर पड़ती है। वीरा वही छिपकर सब देखने लगती है। राज कॉफी का सिप लेते हुए बोला, अंडरस्को, तुम मुझसे अपने डैड से भी नहीं डरते? अर्थ हल्का सा हंसते हुए बोला, अंडरस्को, डर, ये डर ही होता है जो इंसान से सब कुछ करवा जाता है। एक गुनहगार को डर रहता है कि कहीं वो पकड़ा न जाए और डर की वजह से सच को छुपाने के लिए एक और गुनाह कर जाता है। पॉइंट इस डरना जरूरी है, पर डर फरेब से पहले ही हो तो बेहतर रहता है। राज अर्थ को देखकर बोला, अंडरस्को, कहना क्या चाहते हो? अर्थ गन लोड करते हुए बोला, अंडरस्को, यू नो मी वेरी वेल डैड, तो बताएं अर्थ को क्या भाता है? राज अर्थ को देखकर बोला, अंडरस्को, भरोसा। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं तुम किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें भरोसेमंद लोग पसंद है। तभी अर्थ गन पॉइंट करते हुए बोला, अंडरस्को, वीरा इधर आओ। बोलते हुए अर्थ की नजर सामने खड़े डमी पर ही थी। वही वीरा अर्थ की आवाज सुनकर हड़बड़ा जाती है। अर्थ सिर टेढ़ा करके, ओ अंडरस्को, तुम चाहती हो मैं वहां आऊं? वीरा जो जाने के लिए मुड़ गई थी अर्थ की बात सुनकर रुक जाती है। वीरा धीरे से मुड़कर पीछे देखती है। अर्थ सिर टेढ़ा करके उसे ही देख रहा था। अर्थ उसे अपने पास आने का इशारा करता है। वीरा इधर उधर देखती है। वहां काफी गार्ड्स हाथ में लेटेस्ट मॉडल की गन लिए खड़े हुए थे। राज भी एक तरफ खड़े थे और कुंज भी वही था। वीरा धीमे कदमों से अर्थ के पास जाती है और अर्थ से कुछ कदमों की दूरी पर आकर रुक जाती है। राज सिर हिलाते हुए बोला, अंडरस्को, डोंट नो ये लड़का करना क्या चाहता है। बोलते हुए राज वहां से अंदर चले जाते हैं। अर्थ बोला, अंडरस्को, तुम वहां क्या कर रही थी? वीरा अर्थ के सीने पर हाथ रखे उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, अंडरस्को, तुमसे मतलब? अब यहां हूं तो जहां मेरा मन करेगा मैं वहां घूमूंगी, और तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? अर्थ वीरा को अपने सामने खड़ा करके खुद उसके पीछे खड़ा होकर बोला, अंडरस्को, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मुझे गेम खेलनी है जो तुम्हारी वजह से अधूरी रह गई। वीरा सामने डमी को देखती है। अर्थ तिरछा मुस्कुराते हुए, अंडरस्को, तुम्हें पता है मुझे सिर्फ एक चीज से नफरत है। वीरा सामने देखते हुए बोली, अंडरस्को, किससे? अर्थ वीरा के कान में बोला, अंडरस्को, फरेब से। फरेब से नफरत है मुझे। बोलते हुए अर्थ वीरा के हाथ में गन देकर उसके हाथ पकड़कर सामने डमी के माथे के बीचों बीच शूट कर देता है। राज जो अंदर जा ही रहे थे वो भी मुड़कर देखते हैं। अर्थ अपनी गन साइड फेंक देता है। अर्थ बोला, अंडरस्को, गेम इज ओवर वीरा। अर्थ वीरा को अपनी तरफ घुमाकर बोला, अंडरस्को, अरे तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है खरगोश?
बोलते हुए अर्थ अपने हाथ से वीरा के गाल और माथे को टच करता है। अर्थ वीरा के गाल पर हाथ रखकर बोला, अंडरस्को अंदर जाओ। वीरा अर्थ को देखकर बोली, अंडरस्को मुझे माहिरा से मिलने जाना है। अर्थ बीच में ही बोला, अंडरस्को बाद में चली जाना। वीरा कुछ पल अर्थ को घूरती है और अंदर चली जाती है। वीरा के जाने के बाद राज अर्थ के पास आकर उसे अपनी तरफ घुमाते हैं और एक थप्पड़ अर्थ के मुंह पर मार देते हैं। वीरा कुछ पल अर्थ को घूरती है और अंदर चली जाती है। वीरा के जाने के बाद राज ने अर्थ को अपनी तरफ घुमाया और उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। राज अर्थ को घूरते हुए बोले, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू अर्थ, ये सब हमारे लिए आम बात है, मगर वीरा एक नॉर्मल सी कॉलेज स्टूडेंट है, तुमने उसके हाथ में गन पकड़ा दी। अर्थ सर्द आवाज में बोला, आपने जो देखा वही सच समझा है डैड। राज अर्थ को देखते हुए कंफ्यूज होकर बोले, अंडरस्को तुम कभी सीधे बात करना सीखोगे, हमेशा घुमा फिरा कर बोलना जरूरी है। वीरा तुम्हें गलत समझने लगेगी। अर्थ बोलते हुए राज अर्थ के कंधे पर हाथ रखते हैं। अर्थ राज की तरफ पीठ करते हुए बोला, मैंने जो देखा आप वो नहीं देख पाए डैड। राज अर्थ के सामने खड़े होते हुए बोले, क्या देखा तुमने? अर्थ राज की आंखों में देखते हुए बेहद सर्द आवाज में, वीरा की आंखों में डर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। अर्थ की बात सुन राज हैरानी से अर्थ को देखते हैं। अर्थ आगे कुछ नहीं बोलता है और वहां से अंदर चला जाता है। राज वही खड़े होकर हैरान होते हुए बोले, वीरा एक आम लड़की है, एक कॉलेज स्टूडेंट, फिर भी गन देखकर उसकी आंखों में डर नहीं था, ये कैसे हो सकता है? अर्थ वहां से रूम में आता है। वीरा बेड पर मुंह फुलाए बैठी हुई थी। उसने अपनी लैप पर पिलो रखा हुआ था और अपने दोनों कोहनी उसके ऊपर टिकाकर अपने हाथ अपने गालों पर रखे हुए थे। अर्थ बिना वीरा की तरफ देखते हुए बोला, अंडरस्को गेट रेडी, तुम्हें माहिरा से मिलना था ना, तो मिलवाने ले जा रहा हूं। वीरा आंखें बड़ी करके बोली, अंडरस्को सच्ची? अर्थ क्लोजेट रूम की तरफ जाते हुए बोला, अंडरस्को मुझे अपनी बात रिपीट करने की जरूरत है। बोलते हुए अर्थ दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। वीरा बाहर से चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को तुम सच बोल रहे हो ना? मैं बता रही हूं, अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बोलते हुए वीरा बेड से खड़े होकर क्लोजेट रूम के डोर के पास जाती है। अर्थ शर्ट पहनते हुए बोला, और तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? बोलते हुए अर्थ शर्ट के बटन बंद करता है। वीरा क्लोजेट का दरवाजा पीटते हुए बोली, डोंट चैलेंज मी डेविल, वैसे भी तुम कोरोना वायरस की तरह मुझसे चिपके पड़े हो, कोविड वैक्सीन बनकर तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। बोलते हुए वीरा क्लोजेट रूम का डोर पीट रही थी। वही अंदर अर्थ को वीरा की बात सुनकर हंसी आ जाती है। अर्थ डोर ओपन कर देता है। वीरा संभल नहीं पाती और दोनों ही फ्लो पर गिर जाते हैं। अर्थ को अपनी हेजल ग्रीन आइज से बुरी तरह घूरती है। अर्थ वीरा के बाल पीछे करते हुए बोला, तुम मेरा अर्थ वीर शेखावत का नामो निशान मिटाओगी? वीरा सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, अंडरस्को वीरा को चैलेंज मत करो डेविल। वीरा कौन है ये तुम अभी जानते नहीं हो। वीरा की बात सुनकर अर्थ के फेस पर स्माइल आ जाती है। अर्थ बोला, अंडरस्को वीरा कौन हो तुम? वीरा बोली, अंडरस्को दूर हटो। बोलकर वीरा अर्थ को घूरती है। अर्थ बोला, अंडरस्को अरे बताओ मुझे वीरा कौन है? बोलते हुए अर्थ आंखों में शरारत लिए वीरा को तंग कर रहा था। वीरा की धकने शोर करने लग गई थी। अर्थ वीरा का चेहरा देखकर तिरछा मुस्कुराता है। वीरा आंखें बंद करके तेज आवाज में बोली, अंडरस्को मैं तुम्हें मार डालूंगी। बोलकर वीरा अर्थ को पुश करती है। अर्थ खड़े होकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को सिली गर्ल। बोलकर अर्थ वीरा की तरफ हाथ बढ़ाता है। वीरा जमीन पर बैठते हुए बोली, अंडरस्को मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है डेविल। बोलते हुए वीरा अर्थ के हाथ को देखती है। अर्थ वीरा को देखते हुए बोला, अंडरस्को थाम लो। वीरा कुछ देर अर्थ को घूरती है, फिर उसका हाथ थाम कर खड़ी हो जाती है। अर्थ वीरा को अपनी तरफ खींचता है। वीरा के हाथ अर्थ के कंधे पर आ जाते हैं। वीरा अर्थ को घूरते हुए बोली, व्हाट? अर्थ वीरा की आंखों में देखते हुए बोल, नेवर चिट मी वीरा। वीरा नजरें चुराते हुए बोली, धोखा तब होता है जब कोई रिश्ता हो। अर्थ वीरा का चेहरा पकड़कर उसकी नजरें अपनी तरफ करते हुए बोला, पहली बात मुझसे बात करते वक्त अपनी नजरें मेरी तरफ रखो, और दूसरी बात रिश्ता हो ना हो धोखा नहीं होना चाहिए। चेतावनी समझो या कुछ और, वरना। बोलकर अर्थ अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। वीरा अर्थ की आंखों में देखते हुए बोली, वरना क्या? अर्थ एविल स्माइल करते हुए बोला, तुम चाहो तो आबादी हो सकती है, तुम चाहो तो बर्बादी भी हो सकती है। चॉइस इज योर्स, तुम आबादी चुनती हो या बर्बादी। अर्थ वीरा को छोड़कर बोला,
5 मिनट में नीचे आ जाओ, मैं कार के पास तुम्हारा वेट करूंगा, बोलकर अर्थ बाहर चला जाता है। अर्थ के जाते ही डोर बंद होने की आवाज आती है। अर्थ एक बार मुड़कर रूम के बंद दरवाजे को देखकर टेढ़ा मुस्कुराता है। वीरा दरवाजे से टिककर लंबी सांस लेते हुए बोली, अंडरस्को इस अर्थ वीर शेखावत की बातें इतनी टेढ़ी क्यों है? ये बंदा ही टेढ़ा है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी, बोलकर वीरा किसी को कॉल करती है। वीरा ऑन कॉल बोली, अंडरस्को डैड। दूसरी तरफ से अश्विन बोले, इस वक्त तुमने इस वक्त कॉल कैसे कर लिया वारा? तुम तो कॉल करने से पहले मैसेज करती हो फिर। वीरा सीरियस होते हुए बोली, बात ही इंपॉर्टेंट है डैड, एक आदमी की पूरी जन्म कुंडली निकाल कर दीजिए मुझे। अश्विन बोले, किसकी? वीरा नाइट स्टैंड पर रखी अर्थ की फोटो फ्रेम देखते हुए बोली, मौर्य से बचने के लिए मैं अर्थ वीर शेखावत के घर में रह रही हूँ डैड, और मुझे अर्थ वीर शेखावत के बारे में ही सारी जानकारी चाहिए, ये बंदा बहुत टेढ़ा है डैड, बोलकर वीरा कॉल कट कर देती है। वही अश्विन हैरानी से फोन को देख रहे थे। अचानक अश्विन अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठते हुए बोले, नो नो नो, वीरा अर्थ के पास कैसे पहुंच गई? ओह गॉड, अगर किसी को भी पता चला वीरा ही वारुणी है तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। वीरा अपने ही रचाए खेल में उलझ जाएगी, और अर्थ तो उसे इस चक्रव्यूह में उलझा कर रख देगा। वारा मौर्य से बचने के लिए पूरी दुनिया में तुम्हें अर्थ वीर शेखावत ही मिला था। वही वीरा मैंशन से बाहर आती है। अर्थ अपनी कार से टिककर खड़ा था। उसने ग्रे पेंट के साथ व्हाइट शर्ट पहन रखी थी, उसके बाहर ब्राउन ब्लेजर था, आंखों पर शेड्स और हाथ में टैब था। वीरा अर्थ के पास आकर बोली, चलो, अब क्या यहाँ खड़े होकर धूप सेक रहे हो? अर्थ वीरा को देखते हुए बोला, तुम मेरा नहीं मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तो ये टॉन्ट मारना बंद करो, बोलकर अर्थ हल्का सा वीरा के ऊपर बैंड होता है। वीरा पीछे की तरफ झुकते हुए बोली, मैंने तुम्हें कोई ताना नहीं मारा है, समझे तुम? अर्थ वीरा पर थोड़ा और झुकते हुए बोला, मैं सब समझ रहा हूं खरगोश। वीरा थोड़ा और पीछे की तरफ झुकते हुए बोली, देखो तुम सीधे मुंह सीधी बात किया करो, ये टैडी खीर मत बनाया करो। बोलते हुए वीरा पीछे की तरफ झुक रही थी, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो गिरती उससे पहले ही वो अर्थ की पकड़ में थी। अर्थ बोला, मेरे बिना तुम सही से खड़ी भी नहीं हो सकती, बोलकर अर्थ वीरा को छोड़ देता है। वीरा अर्थ को घूरती है और चुपचाप कार में बैठ जाती है। अर्थ भी अंदर बैठ जाता है। कुंज ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। पूरे रास्ते दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है। वीरा विंडो से बाहर देख रही थी और अर्थ टैब पर लगा हुआ था। दूसरी तरफ माहिरा अपने घर में सोफे पर बैठकर फोन यूज कर रही थी। तभी डोर बेल बजती है। माहिरा तेज आवाज में बोली, मम्मा दरवाज पर कोई है। सुनैना किचन से बाहर आते हुए बोली, अंडरस्को तो तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है, तुम दरवाजा नहीं खोल सकती। माहिरा बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को आप खोल दो ना प्लीज, बोलकर माहिरा वापस फोन यूज करने लगती है। सुनैना माहिरा को घूरती है और दरवाजा खोल देती है। सामने वीरा खड़ी थी। वीरा सुनैना को देखकर तेज आवाज में, लेडी मुगाम्बो, बोलकर वीरा सुनैना के गले लगती है। माहिरा सिर उठाकर बोली, अंडरस्को वीरा, बोलकर माहिरा जल्दी से फोन सोफे पर फेंक कर दरवाजे की तरफ भागती है। तभी उसका पैर स्लीप होता है। माहिरा गिरने के डर से आंखें बंद कर देती है। तभी दो मजबूत बाहें उसे पकड़ लेती है। माहिरा धीरे से आंखें खोलकर देखती है। कुंज ने उसे पकड़ रखा था। दोनों की आंखें आपस में टकरा जाती है। दोनों ही जैसे कहीं खो से गए थे। दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। वही वीरा और सुनैना आंखें बड़ी बड़ी करके दोनों को देख रही थी। अर्थ बिना किसी भाव के उन्हें देख रहा था। वीरा जल्दी से दोनों के पास आकर उनके चारों तरफ घूमने लगती है, मगर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे खोए थे जैसे उन्हें दिन दुनिया की कोई खबर ही न हो। वीरा दोनों को देखते हुए तेज आवाज में बोली, एक टूक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबां तुमसे ये वो कहती है, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। वीरा की आवाज सुनकर दोनों ही होश में आते हैं। कुंज सिर घुमाकर वीरा को देखता है, जो हाथ बांधे उसे ही देख रही थी। कुंज हड़बड़ा जाता है और जल्दी से माहिरा को छोड़ देता है। माहिरा एक धड़ाम की आवाज के साथ फर्श पर गिर जाती है। माहिरा अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, हाय मेरी कमर। तभी वीरा जोर जोर से हंसने लगती है। माहिरा सिर घुमाकर सबको देखती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है। वीरा सोफे पर बैठकर हंसते हुए बोली, ओह गॉड क्या फिल्मी सीन था। हीरोइन गिर रही थी, हीरो उसे बचा लेता है। बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी थी जो मैंने पूरी कर दी।
बोलते हुए वीरा पेट पकड़कर हंसने लगती है। वही माहिरा और कुंज दोनों ही वीरा को घूर कर देखते हैं। अर्थ वीरा को देखकर सिर हिला देता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।